Good morning, friends, and welcome to this CA Foundation batch for November exam. And ये अपनी फर्स्ट बैच होती है इस ईयर की नवंबर एग्जाम के लिए 10th अप्रैल को जो शुरू हुई है. नेक्स्ट बैच जून में भी होती है एंड नेक्स्ट बैच अगस्त में भी होती है. तो आई होप आप सब ने सही डिसीजन दिया. एक्चुअली होप नहीं, पक्का ही आपने सही डिसीजन दिया इस बैच में आके, क्योंकि कई बार लोग सोचते हैं कि अप्रैल में भी बैच है, जून में भी है, तो चलो 2 महीने अपन छुट्टी मनाते हैं, घूमेंगे फिरेंगे एंड जून में आ जाएंगे करियर बनाने. बट देन वो कंपेरेटिवली डिले हो जाता है. और जब अपना करियर बनाना ही है अपने हाथों से, लिटरली आप अपने हाथों से अपना करियर लिखने वाले हो यहाँ पे, तो जब करना ही है तो क्यों ना पहले से पढ़ाई शुरू की जाए सही टाइम पे, ताकि आपको ज़्यादा टाइम मिले एंड आपका पास होने के चांसेस बढ़ जाते हैं इससे. तो मेरे साथ है सीए पवन सारडा सर. गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स. कैसे हैं आप लोग? बढ़िया. थोड़ी वॉल्यूम बढ़ा दो. आपने नीरज सर का और मेरा फोटो तो देखा ही होगा. जब एडमिशन लिए थे तब कौन सा सब्जेक्ट कौन पढ़ाएगा. तो नीरज सर कौन सा सब्जेक्ट पढ़ाने वाले हैं आपको? मैथ्स और लॉजिकल रीजनिंग. एंड मैं पढ़ाने वाला हूँ स्टैटिस्टिक्स. ये ओवरऑल एक ही सब्जेक्ट का पार्ट है. वी विल एज अ टीम टेक अप दिस सब्जेक्ट एंड देन देर आर 3 अदर सब्जेक्ट्स. तो अभी आज का सेशन हमारा ओरिएंटेशन सेशन है, जिसमें हम लोग आपके सीए फाउंडेशन की जर्नी के बारे में बात करेंगे एंड कुछ बातें आगे की भी करेंगे. सीए बनने के बाद में क्या स्कोप रहता है, और सीए आप जो करने आ रहे हो डिसीजन कितना सही कितना गलत है, क्या इसमें एडवांटेजेस है, क्या इसके रिस्क हैं. तो ये तो सुना होगा कि सीए करने आ रहे तो रिस्क तो है ही. क्या रिस्क है? मतलब सीए नहीं बने तो, है ना, फेल हो गए तो. ओके. आवाज़ थोड़ी बढ़ा दो अच्छे से. ओके. फ्रेंड्स, आप में से कोई बताना चाहेगा आप सीए क्यों करना चाहते हैं? इस बैच में आए हो मतलब सीए तो करना चाहते हो. तो जो स्टूडेंट ऑनलाइन में है आप भी रेज हैंड कर सकते हो, और वहाँ पर रेज हैंड का ऑप्शन होगा आपको, और जो ऑफलाइन में आप तो कर ही सकते हो रेज हैंड. पहले सीए कौन करना चाहता है? अच्छा, नहीं सभी हाथ नहीं ऊपर कर रहे हैं ना, देख लो. कुछ अभी लोग सोच रहे ऐसे हो, कुछ सोच लोग रहे हो ऐसे बेटा. देखने आए बैच बैच कैसी चलती है क्या कर. सीए करना है सबको? आप में से स्टैंडर्ड 10th किस किस का हो चुका है? अच्छा. 11th हो गया. 12th कोई है जिसका 12th अगले साल आने वाला है? ऐसा कोई स्टूडेंट? तो उसके लिए दूसरी बैच चल रही है हमारी. ओके. जो 12th अपियर्ड है सब वही कैटेगरी के स्टूडेंट्स हैं. हो सकता है कोई शायद पिछले साल 12th होगा अभी फाइनली आए हैं, ऐसे भी कुछ बच्चे रहते हैं, लेकिन मोस्टली आई वुड अज्यूम दैट आप में से स्टूडेंट्स जो है दे हैव ऑल अपियर्ड फॉर 12th जस्ट इन मार्च मंथ में. तो बताइए, मैंने आपको क्वेश्चन पूछा कि आप लोग सीए क्यों करना चाहते हो, आप अपना अपना रीजन बताइए. या फिर सीए में आप लोग क्यों आए हो, तो जैसा भी आप कहना चाहो हाथ ऊपर करके आप लोग आंसर कर सकते हो. इसमें सही या गलत आंसर कुछ भी नहीं है. बस ये देखना चाहता हूँ कि कितना कॉन्फिडेंस है आपको बात करने का, और कितना आपको टेंशन आता है कि दूसरे लोग जज कर लेंगे. आज तो कोई टेंशन नहीं, कोई अपने को पहचानता ही नहीं है. आज तो टेंशन लो ही मत. हाँ, 1-2 महीने बाद आपकी रेपुटेशन बन जाएगी, फिर टेंशन रहता है ना. इज्जत तभी खराब होती है जब पहले इज्जत रहती है. तो आज तो आपकी कोई इज्जत है ही नहीं, तो आज तो हाथ उठा के बोल ऐसा दो. भी नहीं है, थोड़ी मतलब सर आज तो पूरी है बोल रहे. अभी आप उतारो मत करके. हाँ बताइए बेटा, सीए क्यों करना चाहते हो? अरे वाह, देखो ऑनलाइन वाले बच्चों में कितना इंटरेस्ट है. यस, वी विल स्टार्ट विद तने. तने यू कैन स्विच ऑन योर माइक. अरे जैसे मैंने बोला तो उसने हैंड नीचे कर लिया. हितेश्वरी यू कैन स्विच ऑन योर माइक एंड गिव द आंसर. देखो माइक का ऑप्शन है वहां पर स्क्रीन पे. बेटा किसी में हिम्मत नहीं है आंसर देने की. और हाँ, याशिका. आपने सेमिनार अटेंड किया था. नहीं क्या ठीक बात है, बहुत बढ़िया. और भी किसी ने हाथ उठाया था. यस, आपका नाम बताओ बेटा. आदित्य, बोलिए. ट्रू. नहीं लेकिन आप भी उसी के लिए कर रहे हो ना. करेक्ट, ऑनेस्ट है, बहुत सही है, अच्छा लगा. नहीं बोलो नहीं, ना. बोलो बोलो. नहीं, ठीक है. अच्छा, आ जाओ बेटा, बैठ जाओ. ओके. अच्छा, गुड. क्या नाम है बढ़िया आपका? है. कस्तूर. ओके. यस, आपका नाम बताओ पहले. मुझे लगा हमको बैग गिफ्ट दे रहे हो. हाँ. हम्म. ओके. बढ़िया. गुड.
ऑनलाइन में हितेश्वरी है, साहिल है. यू पीपल हैव टू स्विच ऑन योर माइक एंड देन आंसर बेटा. हम लोगों को आपकी फिर आवाज आएगी यहाँ पर स्पीकर में. परमिशन है कि देख रहे हो? परमिशन तो है. यू विल हैव टू स्विच ऑन योर माइक साहिल इफ यू वांट टू आंसर. माइक का माइक्रोफोन का ऑप्शन और है. कोई यहाँ पे कुछ बोलना चाहेगा? यस, आपका नाम? आकांक्षा. ओके, Very गुड. ऑनेस्ट. यस, आपका नाम? देखो गर्ल्स कितनी फटाफट आंसर दे रही है, बॉयज के पास तो कोई रीजन ही नहीं है. हाँ बेटा, या बताना नहीं चाहते हो? हाँ बेटा. बेस्ट करियर ऑप्शन. व्हाई? ओके, गुड. बढ़िया. पैसे और रिस्पेक्ट. बेस्ट नहीं है, बाकी बहुत सारे ऑप्शन सही है, लेकिन किसी के लिए सी अच्छा, किसी के लिए कोई और अच्छा. गुड. गुड. बैठो. आप में से कितने लोग हैं जिनके फैमिली में कोई ना कोई सीए को आप लोग देखते हुए बड़े हो रहे हो? सो ओके, टोटल 14 स्टूडेंट्स दिख रहे हैं मुझे. गुड. जिन्होंने तो ऐसे ऐसे ही बोल दिया. ये लोग कौन सा क्रॉस वेरीफाई करने वाले. तो द थिंग इज कि यस, आप लोग ने अगर देखा, जैसे मैंने खुद मेरे बड़े भैया को देखा था और उनको देख करके मैंने 5th स्टैंडर्ड से डिसाइड कर लिया था कि मुझे भी इनके जैसे सीए करना है. उनका तो सीए बाद में कंप्लीट हुआ जब मैं 9th में था. फिर 10th के बाद मेरा जब रिजल्ट आया तो मैंने डिक्लेयर कर दिया था कि इंटरव्यू में कि मुझे सीए करना है. और उसके बाद में द रेस्ट इज हिस्ट्री. 11th 12th के साथ ही मैंने सीए की पढ़ाई ज्वाइन कर लिया था एंड 12th की इमीडिएटली 2 महीने बाद वाली एग्जाम दिया था. सो एंड नीरज सर को भी पता था सीए करना है, लेकिन उनकी कहानी थोड़ी अलग है. मैंने साइंस से किया था, मुझे सबने साइंस के थ्रू सीए करने के लिए एडवाइस दिया था. तब सही नहीं थी बट ठीक है. और मैंने 12th के बाद सीए किया था, जैसे अब आप लोग आए हो. तो बढ़िया, अपनी जर्नी मैच होने वाली है. लेकिन मैंने पढ़ाई और मेहनत बहुत किया था जम के. आई होप आप सब भी वो करोगे अच्छे से, क्योंकि नहीं करोगे तो आपको पता है ना, नवंबर के बाद फिर मई में एग्जाम आती है. तो अगर आपको मई ज़्यादा पसंद होगा तो बोले कि अगले टाइम में ज़्यादा पढ़ाई करेंगे, ऐसा कुछ है तो, या आपके दोस्त को चांस देते हैं, ऐसा तो कुछ नहीं है ना. वैसे भी परसेंटेज तो नहीं है यहाँ पे, आपको अपनी मेहनत करनी है, 50% लाने हैं. एंड बेसिक स्ट्रक्चर तो सबको पता चल ही चुका होगा. सीए का 3 एग्जाम, फाउंडेशन, इंटरमीडिएट और फाइनल, और इंटर फाइनल के बीच में आर्टिकलशिप. एंड नया सिलेबस आने वाला है, इसके बारे में भी आइडिया होगी. नए सिलेबस में फाउंडेशन में 1-2 सब्जेक्ट हटने के चांसेस है, मगर इस बार भी वो ना लागू नहीं हो रहा, होपफुली. मतलब मोटा मोटा लागू नहीं होने वाला है. दिसंबर में तो नहीं हो रहा है. तो फिर नेक्स्ट में जाएगा. तो किसी को है कि नए मैच करना, ऐसा कुछ नहीं ना. तो ये बेस्ट है, इसी में करो. एंड इन केस लागू होता है तो आपको ऑप्शन मिलता है वो एग्जाम देने का, उसकी चिंता नहीं है. तो आपको तो नॉर्मल जो है उसके लिए प्रिपेयर करना है. नोट्स सभी को मिल चुके होंगे. बैग, नोट्स और रजिस्टर्स कैप्स की तरफ से मिलते हैं. पेन आपको लाना पड़ेगा. एंड कैलकुलेटर कौन सा, मैं आपको आपकी फर्स्ट डे जो कल क्लास होगी ना मैथ्स की, उसमें फर्स्ट डे बता दूंगा कौन सा कैलकुलेटर आपको लगता है. तब तक के खरीदिएगा मत, कल जाइएगा शॉपिंग के लिए. सो फ्रेंड्स, देखिए, अब अपनी बात हो रही है कि अपन सीए इसलिए कर रहे हैं क्योंकि इसमें बहुत पैसा है, रिस्पेक्ट है. बट दैट इज इफ वी क्वालिफाई एज अ सीए. ओके, एंड सीए में ये बात आपको पता होगी पहले से कि कोई 100% सक्सेस की गारंटी नहीं है. तो इट विल टेक सर्टेन एफर्ट्स फ्रॉम योर साइड एज वेल. दिस कोर्स इज टफ. आप लोग ने सुना होगा, शायद कई रिलेटिव्स ने तो आपको डिस्करेज भी किया होगा कि अरे यार पागल है क्या सीए करने जा रहे हैं, वो गए थे वो तो फेल होके आ गए, एंड सो ऑन. एंड ऐसे भी एग्जाम्पल्स आपने देखा होगा. आपके कोई सिबलिंग्स होंगे या कोई फ्रेंड्स होंगे सीनियर्स जो कि सीए के एग्जाम में पास नहीं हो पाए और सीए छोड़ दिए. बट स्टिल लेट मी टेल यू, ये कोर्स जो आपको नॉलेज बेस दे देता है एंड स्किल बेस आर्टिकलशिप के कारण, तो आपकी वैल्यू बहुत बढ़ जाती है. ठीक है, इसके बाद में आप एमबीए भी अगर करते हो, इनकेस सीए छोड़ना पड़े तो भी वैल्यू बहुत रहती है. बट अपन कोई भी, अब आप में से कितने कॉमर्स के स्टूडेंट्स से हाथ उठाओ एक बार. मैनी ऑफ यू. अपन कोई भी अगर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में पार्टनरशिप खोलते हैं तो उसको प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो ही क्यों बोलते हैं, लॉस शेयरिंग रेशियो क्यों नहीं बोलते हैं? नहीं, क्योंकि लॉस भी तो हो सकता है. लॉस हुआ तो लॉस को भी वही रेशियो में बांटा जाता है. यस, वी सी ऑन द पॉजिटिव साइड. जब हम ये न्यू कोर्स में भी आ रहे तो हम आज फेल हो गए तो क्या करेंगे, ये डिस्कस करने के लिए नहीं आए हैं. आज हम ये डिस्कस करने के लिए आए कि सर आप बस बताओ पास कैसे होना है, हम तैयार हैं, है ना. एक हफ्ते तक तो आपको इतना जोश रहेगा कि हमको कुछ मोटिवेट करने की जरूरत ही नहीं है. चाबी भरना पड़ेगा हमको कुछ दिनों के बाद में, जब नागपुर की गर्मी बढ़ती जाएगी और आप लोग अंदर ही अंदर ठंडे पड़ते जाओगे, तो तब हम लोगों को आपकी चाबी भरना पड़ेगा कि बेटा सीए है, इसमें रेगुलर पढ़ाई बहुत ज़रूरी है, सिंसियरिटी जरूरी है, क्लास में आना बहुत ज़रूरी है. अब आज क्लास में जितने बच्चे आए ना,
लेट अस सी, आज हम लोग एक आपके साथ फोटो लेंगे और एक बैच के लास्ट डे पे फोटो लेंगे, ठीक है, फिर एक रिजल्ट के अगले दिन फोटो लेंगे। तो आप देखो कि आज जितने बच्चे आए उसमें से कुछ बच्चे बैच के लास्ट डे तक टिके हैं, उसमें से कुछ बच्चे पास होके आए हैं। तो ऐसा होता है, हम लोग जब न्यू बैच स्टार्ट करते हैं फाउंडेशन की तो पूरी क्लास के साथ सेल्फी लेते हैं, और जब बच्चा सीए बन के आता है तो एक एक के साथ सेल्फी लेते हैं, क्योंकि एक तो उसकी भी वैल्यू बढ़ जाती है और इट इज़ अ रेयर थिंग कि सीए आप कंप्लीट कर रहे हो। तो अगर मैं आपको बताऊं तो अपनी जो बैच है ये 10th अप्रैल से शुरू हो रही है, मतलब आज, और ये 10th अप्रैल से जाएगी लगभग 31 जुलाई, थोड़ा इधर उधर। ये अपनी बैच ऐसे चलने वाली है। आपके टाइमिंग्स, आज तो सिर्फ इंट्रोडक्टरी लेक्चर है, फिर आपकी छुट्टी हो जाएगी, कल से आपकी क्लासेस शुरू होंगी। इनिशियली आपके टाइमिंग कम है, एंड 10 दिन के बाद से आपका, जैसे 20 तारीख से अकाउंटेंसी अभी 10 दिन शुरू नहीं हो रहा है, थोड़े टाइमिंग कम है, 10 दिन के बाद से उसके 2 घंटे एक्स्ट्रा बढ़ जाएंगे, तो आपका नॉर्मल शेड्यूल ही 8 से 3 वगैरह ऐसा हो जाएगा। तो बेसिकली दिन भर आप पढ़ रहे हो, सुबह से आओगे और दोपहर तक के पढ़ोगे, थक जाओगे, फिर घर जाओगे, घर जाके आराम करोगे, लेकिन जब शाम में उठोगे तो तब आप क्या करोगे, उसका सबसे बड़ा सवाल है ना। तो वो द थिंग इज सेल्फ स्टडी। जिसने रेगुलर सेल्फ स्टडी किया है उसके लिए पास करना बहुत आसान, कंपैरेटिवली आसान हो जाता है, लेकिन जो नहीं पढ़ेगा, हमको उसका रिजल्ट आज ही पता है। आपके 12th में या 10th में जो भी परसेंटेज होंगे, अगर आपने सीए में नहीं पढ़ा तो आप मोस्टली पास नहीं होते। एक्सेप्शन तो दोनों कैटेगरी में होते हैं, पढ़ के भी नहीं हुआ, नहीं पढ़ के भी हो गया, बहुत बहुत मिनिमल एक्सेप्शन होते हैं, मगर पढ़ना तो रोज पड़ेगा। तो अगर मैं बात करूँ तो इस दौरान आपको मोटा मोटा 110 दिन मिलते हैं, मोटा मोटा 110 दिन जो क्लासेस चलेगी आपकी। इस दिन हम एक्सपेक्ट करते हैं कि आपको अगर गारंटी चाहिए पास होना है, अब सबके लिए वो डिफर करेगा, मैं एक एवरेज पकड़ रहा हूँ आपको अपना कैलकुलेशन समझाने के लिए, तो आपको रोज 3 घंटे पढ़ाई करनी पड़ेगी घर जाके। एंड इनिशियली अच्छा लगेगा, लेकिन जब जैसे सर ने बताया थोड़े दिन हो जाएंगे तो सबको थोड़ा फिटिक आता है, थक जाते हैं कि दिन भर पढ़े, गर्मी भी आ गई और घर जाके फिर से कैसे पढ़ना। मगर वही तो चैलेंज है बेटा, अगर इतना अच्छा करियर चाहिए, आप सबने बोला पैसे चाहिए, तो पैसे सोच के पढ़ लेना। मतलब अपन हिसाब लगा देते, जो 10 लाख का पैकेज चाहिए उसके लिए उसकी आज की निकाल दो ना, आज की पढ़ाई के कितने है ना, अगर नहीं बने तो कितना डिले होगा, सोच के देखो। अगर 10 लाख का डिले हो रहा है नहीं बनने पे, तो रोज के कितने जा रहे हैं। तो थिंग इज वो सोच के पढ़ लेना, जो भी चीज का आपको मोटिवेशन है, पैसे का, पेरेंट्स का, उसका फोटो लगा देना सामने एंड देन पढ़ना। रिस्पेक्ट बोला, नहीं पढ़े तो रिस्पेक्ट नहीं मिलेगी। हाँ वो भी है, नहीं फोटो लगाना है तो बोले हम तो कंजूस से 10 की नोट लगाएंगे ऐसा भी मत करना, मोटिवेशन नहीं आएगा उससे। तो रोज अगर आप 3 घंटे पढ़ते हो तो कितनी पढ़ाई होती है, देखो ये 330 आवर्स की पढ़ाई होती है क्लास के साथ साथ। एंड ये बहुत इंपॉर्टेंट है पढ़ाई, पता है क्यों? क्योंकि अगर मैं आज आपको 1 घंटे का लेक्चर पढ़ा रहा हूँ, आप उसे 1 घंटा में मैथमेटिक्स पढ़ाऊंगा, उस मैथ्स को 1 घंटे का मैथ्स घर पे जाके अगर रिवाइज करना चाहो तो आधे घंटे में रिवीजन हो सकती है। प्रैक्टिस के लिए टाइम लगेगा, बट आधे घंटे में रिवीजन हो सकती है। लेकिन अगर आप इसे 2 महीने के बाद देखोगे कि नीरज सर ने उस दिन क्या पढ़ाया था, तो 2-4 घंटे लेके बैठोगे तो भी अच्छे से याद नहीं आएगा क्या पढ़ाया था। तो समझी क्या है कि हमें डेली का डेली पढ़ना है, जल्दी रिवाइज होता है। साइंटिस्ट कहते हैं 24 आवर्स के अंदर रिवाइज नहीं करो तो हम 80-90% भूल जाते हैं। तो सेम डे विदिन 24 आवर्स, टीचर के पढ़ाने के 24 आवर्स के अंदर अपनी रिवीजन हो जानी चाहिए। अगर आपको श्योरिटी चाहिए तो देखो ना, अगर आप में से कोई अपने पेरेंट्स के भरोसे है कि चलो पापा के तो 2-3 प्रॉपर्टी है, चिंता नहीं है अपने को, ऐसा सोच के मत बैठो, आप अपना बेस्ट दो यहाँ पे। अगर आप अपना बेस्ट दोगे तो डेफिनेटली आपका बेस्ट होगा। मतलब वो कहते हैं ना, मैन क्रिएट्स हिज डेस्टिनी, तो लिटरली सीए में ऐसा ही है, सीधा सीधा आपका हार्डवर्क से डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है आपका पास होने के परसेंटेज या चांसेस। एंड इसके बाद जुलाई के बाद अगस्त से लेके समझो अपना 20 दिसंबर के बाद मोटा मोटा एग्जाम आएगा, अभी पक्का नहीं है ना ऐसा कुछ। हाँ? मैं नवंबर पकड़ लेता हूँ। एग्जाम इनका रहेगा सर 10 से 20 के बीच में। तो दिसंबर को इग्नोर करते, तब रिवीजन चलेगा 7-8 दिन का। तो अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, कितने दिन हो गए? 4 महीने, मोटा मोटा 120 डेज। अब ये 120 डेज आप कितना पढ़ सकते हो बेटा, क्या लगता है आपको? 10th और 12th से तो थोड़ा नेक्स्ट लेवल का है। तब क्लासेस खत्म हो चुकी रहेगी, आपके पास पूरा दिन खाली रहेगा पढ़ने को। क्लास 31 जुलाई को हो गई खत्म। 1 अगस्त से 30 नवंबर, ये जो 4 महीने है, इसमें आप क्या करने वाले हो बताओ? एक दिन में कितने घंटे पढ़ सकते हो? 24-26? तो बताओ ना कितना। 12 घंटे 2 बार पास हो जाते सीए। 2 दिन में नहीं, 1 दिन में। चलो ये रियलिस्टिक बोल रही थोड़ा। 12 की जरूरत पड़ेगी इंटरमीडिएट में, ठीक है। कर सकते 7 घंटे पढ़ सकते हो, और ज्यादा पढ़ सकते हैं, वैसे दिन भर फ्री है ना। मैं ये नहीं बोल रहा कि आप कुछ और मत करो, बट 7 घंटे तो पढ़ ही सकते हैं। बताओ 12/7 सा ज्यादा पढ़ना पड़ेगा आपको।
तो बेटा कितनी सारी पढ़ाई हो गई, जो इतनी पढ़ाई कर देना मतलब जेन्युइनली बहुत बहुत आराम से पास हो जाता है। इतनी इतनी पढ़ाई रिक्वायर्ड नहीं है, इससे काफ़ी कम रिक्वायर्ड है। अब देखो ना, हम जुलाई अगस्त बैच आएगी, अगस्त बैच को भी ऐसा बनाऊंगा मैं। अगस्त बैच चलेगी 1 अगस्त से लेके 30 नवंबर तक, ऐसा कुछ मोटा मोटा। फिर मैं उनको बोलूँगा 120 दिन रोज 3 घंटे, उनकी इतनी पढ़ाई होंगी। कहाँ राजा भोज, नहीं वैसा नहीं, कहाँ 360 और कहाँ 1170, समझ रहे हैं। बट इसमें से भी कुछ लोग पास होंगे, यानी 500-600 घंटे की पढ़ाई नॉर्मली आपको पास करवा देती है नॉर्मली, मगर हल्की रिस्क है इधर उधर का। लेकिन अगर ऐसे 700-800 घंटे के ऊपर आपकी पढ़ाई हो रही है, ये तो बहुत ज़्यादा गिन दिया, 700-800 घंटे के ऊपर पढ़ाई हो रही है, सिंसियर वाली पढ़ाई, तो जेन्युइनली पास होता है आदमी। बट आपको ये सही एफर्ट्स डालने पड़ेंगे। हाँ, सही चीज़ भी पढ़नी पड़ेगी, ऐसा नहीं कि गलत पढ़ रहे तो ये हिसाब में मोटा मोटा है। इसके लिए आप लोग तैयार हो क्या? अरे विल टू विन इज नथिंग विदाउट विल टू प्रिपेयर टू विन। जीतना तो सबको है, लेकिन जीतने के लिए मेहनत भी तो करनी पड़ेगी। एंड बिलीव मी, बहुत मजा आता है मेहनत करने में, जो आपको अपना टारगेट या गोल पता हो। क्योंकि पैसे, इज्जत और जो एक अपना पूरा पूरा अपना करियर बनने वाला है, लिटरली उसके लिए मेहनत तो करनी पड़ेगी। अगर बिना मेहनत के ही हो जाता तो हर कोई यही कोर्स करने आता, चलो भाई नीरज सर, पवन सर के पास कैप्स में, चलो अपना हो गया, हम लोग ऐसे करेंगे, गॉड ब्लेस यू एंड हो गया। तो ऐसा नहीं होने वाला। लिटरली QCA में इतना इज्जत और इतने पैसे हैं क्योंकि लोगों ने बहुत संघर्ष किया है उसमें। एक्चुअली बहुत भी नहीं, बट लोगों ने रेगुलर बेसिस पे संघर्ष किया है या रेगुलर पढ़ाई किया है। क्योंकि स्टार्टिंग में नहीं पढ़ोगे ना तो बाद में बहुत पढ़ना पड़ेगा। तो स्टार्टिंग से पढ़ो, गाड़ी चलती रहेगी ना। अगर स्टार्टिंग से गाड़ी चौथे गियर में है तो जब हाईवे आएगा तो क्या भागेगी गाड़ी। लेकिन अगर स्टार्टिंग में गाड़ी को धक्का दे रहे हो तो हाईवे में तो आप थक जाओगे, तब पढ़ ही नहीं पाओगे। तो उसके लिए फिर लोग बैकअप में शिफ्ट होते हैं। बैकअप में मतलब लोग सोचते हैं अब क्या करना। द थिंग इज, उसकी नौबत ही मत आन देना, आप अभी से बढ़िया पढ़ो। कंसिस्टेंसी इज द की, तो सर जो बोल रहे हैं। और मैं आपको फैक्ट्स बता देता हूँ। आज 10th ऑफ अप्रैल है। एग्जैक्टली एक साल पहले अप्रैल में ये सेकेंड वीक का जो मंडे आया था, जैसे आज 10th को आया, पिछले साल 11 अप्रैल को आया था। आप कैलेंडर में देख लेना। अब क्या हुआ था, पिछले साल 11 अप्रैल को हमारी सेम अप्रैल बैच शुरू हुई थी फॉर दिसंबर एग्जाम। तो अब उसमें भी अराउंड इतने ही बच्चे थे जैसे आप लोग आए हो। ओके, अब 11 अप्रैल को हम लोग ने बैच शुरू किया था एंड अगेन सेम मोटा मोटा 31 जुलाई तक की चली थी। मुझे याद है, मतलब जुलाई के लास्ट वीक में सबका एक एक करके खत्म हो गया था सिलेबस। अब वो उस बैच का जो रिजल्ट आया वो कितना आना चाहिए? अगर बच्चों को इतना टाइम मिल रहा है तो अगर बैच में 100 स्टूडेंट्स हैं तो कितने बच्चे पास होना चाहिए? 100 आइडियली। लेकिन क्या लगता है आपको, आया होगा 100 आउट ऑफ 100? है ना? नहीं तो आता तो हम तो दिल्ली में जाकर के बैनर लगाते थे बहुत बड़ा। 100 आउट ऑफ 100 कभी सीए में रिजल्ट नहीं आता है। बिकॉज द फैक्ट इज कि अगर ऑन एन एवरेज 100 स्टूडेंट आते हैं तो उसमें से 20 स्टूडेंट तो क्लास में रेगुलरली आते ही नहीं है। ओके, आज ऑलरेडी फर्स्ट डे भी कुछ 10-15 बच्चे होंगे जो आज ओरिएंटेशन है सोच करके आए नहीं होंगे। ओके, या अभी वो शिफ्ट हो रहे हैं एंड प्लानिंग कर रहे हैं, तो ठीक है उनका। लेकिन आगे तो जब ऑप्शन रहता है तब भी अपन आते ही नहीं कई बार, बिकॉज अपने को लगता है कि यार एक आध दिन क्लास मिस करने से क्या हो जाएगा। ओके, वो तो वैसे ही कम हो गए। फिर जो बचे हुए बच्चे हैं वो क्लास में चीज़ों को या तो समझ नहीं पाते हैं। इट्स इंपॉर्टेंट टू कॉन्सेप्चुअली अंडरस्टैंड। यहाँ पर जो आपके सब्जेक्ट्स हैं, स्पेशली मैथमेटिक्स, अकाउंटेंसी खास करके, और लॉ, यहाँ पर आपको समझना है चीज़ों को। ओनली देन यू विल बी एबल टू आंसर इन द राइट वे। यहाँ कोई स्टैंडर्ड पैटर्न में क्वेश्चन आंसर्स नहीं पूछते हैं जैसा आप लोग बोर्ड्स में सीखे हो कि भाई एक तरीके से ही क्वेश्चंस पूछते हैं और उसी का आंसर अपन याद भी कर लिए तो चलता है। यहाँ वैसा नहीं चलेगा। ठीक है। फिर तीसरी चीज़ होती है कि हम लोग ना रेगुलरली आप लोगों की क्लास टेस्ट लेते हैं, बहुत रेगुलरली। एंड देयर विल बी नंबर ऑफ क्लास टेस्ट। टोटल बोला जाए तो 30 से ज़्यादा क्लास टेस्ट होगी आप लोगों की, क्योंकि हर सब्जेक्ट की ऑन एन एवरेज 7 से 9 के बीच में टेस्ट होती है और 4 सब्जेक्ट से ब्रॉडली तो ऑलमोस्ट 30 से तो ज़्यादा होती है क्लास टेस्ट, जिसमें हम लोग टॉपिक वाइज, जैसे मैथ्स स्टैट्स का पहला चैप्टर हो जाएगा तब उसकी एक टेस्ट होगी, अकाउंट्स के जो पहला एक चैप्टर हो जाएगा तब उसकी टेस्ट होगी। हम लोग प्लान करके आपको 4-5 दिन एडवांस में इंटीमेट करते हैं कि आपकी सो एंड सो डेट को इतने बजे टेस्ट है। टेस्ट ऑफलाइन एंड ऑनलाइन दोनों स्टूडेंट्स के लिए होती है, दोनों मोड से होती है, वो इशू नहीं है। वो टेस्ट भी स्टार्टिंग में बहुत बच्चे देते हैं, धीरे धीरे टेस्ट में भी नंबर ऑफ स्टूडेंट्स गो ऑन रिड्यूसिंग, क्योंकि अब उनको टेंशन आता है कि अपनी तो पढ़ाई हुई नहीं, टेस्ट में मार्क्स कम मिल रहे, उससे अच्छा देते ही नहीं है। बहुत बढ़िया। वैसे ही कुछ बच्चे फिल्टर हो गए। फिर कुछ बच्चे हैं जो कि रेगुलरली हम लोग होमवर्क देते हैं, स्पेशली मैथ स्टैट्स में आपको काफ़ी होमवर्क मिलेगा, प्रैक्टिस क्वेश्चंस मिलेंगे, क्योंकि ये ऐसा सब्जेक्ट है जिसकी जितनी प्रैक्टिस कर लिए उतना एग्जाम में फास्ट कर पाओगे। तो आप कई बच्चे होमवर्क करते हैं, हम लोग ट्रैक करते हैं मोबाइल ऐप में, लेकिन कई बच्चे नहीं करते हैं तो या रेगुलरली नहीं करते, तो उन लोगों को बाद में दिक्कत जाती है। सो सी, लोगों ने आपको बोला होगा सीए कोर्स टफ है, लेकिन मैं आपको उसके फैक्टर्स बता रहा हूँ क्यों टफ है।
क्योंकि कंसिस्टेंटली हार्डवर्क करना बच्चों से होता नहीं है, हर किसी से। और खासकर कोविड आने के बाद, लॉकडाउन के बाद, आप लोग ने खुद ऑब्जर्व किया होगा, इन जनरल एक अटेंशन स्पैन अपना कम हो चुका है ना। वी आर नॉट एबल टू सिट फॉर कंटिन्यूसली 7 to 8 आवर्स। खासकर लॉकडाउन के बाद जब चीज़ें वापस रीओपन हुई थी और तब ऑफलाइन क्लासेस में जाकर आपको अगर बैठना पड़ता था बहुत देर तक, तो बहुत ही फिजिटी हो जाते थे अपन लोग, अनकंफर्टेबल हो जाते थे। सो द थिंग इज कि अब आपके पास में अभी वैसा ही सीन रहेगा। इट्स नॉट मोर देन योर स्कूल टाइमिंग। मैं भवंस में पढ़ा था, उनका टाइमिंग रहता था सुबह 9 बजे से लेकर शाम को 3:40 तक के। ओके, तो नॉर्मली 3:20 तक के, 9 to 3:20। तो उससे तो कम टाइमिंग आपका रख रहे हैं हम लोग यहाँ पर। ठीक है, बाद में एक आधा सब्जेक्ट बढ़ेगा तो और थोड़ा सा टाइमिंग आपका बढ़ सकता है। लेकिन अब स्कूल लेवल पर जब बच्चा इतनी देर बैठ के पढ़ाई कर लेता है स्कूल की डिग्री लेने के लिए, 10वीं पास के लिए, तो अपन तो सीए की क्वालिफिकेशन की बात कर रहे हैं। तो कांट भी गिव हाफ एन आवर और 1 hour एक्स्ट्रा। और यहाँ पर जो आपको पढ़ाई मिलने वाली है वो एकदम टॉप लेवल की मिलेगी। हम लोग कोई चीज़ में शॉर्टकट्स नहीं अपनाते, हम लोग हर चीज़ को डिटेल में समझा समझा करके अच्छे से पढ़ाते। ऑल द टीचर्स दैट यू विल बी गेटिंग हियर आर फुल्ली क्वालिफाइड, एक्सपीरियंस्ड एंड डेडिकेटेड टुवर्ड्स टीचिंग। तो हम लोग यहाँ पर कोई भी शॉर्ट में नहीं निपटाएंगे। भले आपको लगेगा कि यार ये चीज़ समझ गई है अब सर, फिर भी 3 एग्जाम्पल और क्यों दे रहे हैं, लेकिन हम लोग सब स्टूडेंट्स को ध्यान में रखते हुए करेंगे। आपके माइंड में होगा भी सर हम तो एवरेज स्टूडेंट हैं, हमसे होगा क्या, तो फिर भी बिलीव मी, अगर आप साथ में चलोगे, वी हैव सीन, नीरज सर विल अग्री, वी हैव सीन एवरेज स्टूडेंट्स क्लियरिंग द एग्जाम्स rather than who have been hardworking, rather than very intelligent students who did not work hard enough. ओके, कई सारे एक बार ऐसा भी हो चुका है, आपको शर्मा सर भी उनकी पहली क्लास में बताएंगे, 10वीं और 12वीं के टॉपर बच्चे सीए के एग्जाम में अटक जाते हैं, बैक आ जाता है उनका, क्योंकि वो उतनी सिंसेरिटी से और उतनी कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग से पढ़ाई नहीं करते हैं। उनको एक रटने वाला तरीका जमा था 10वीं 12वीं तक, वही आगे अपनाते, एंड यहाँ फाउंडेशन हो भी गया तो इंटर में अटक जाओगे, इंटर हो भी गया तो फाइनल, तो फिर फाइनल है बेटा। सो the thing is approach will really matter, and what you do daily matters more than what you do once in a while. देखो 10 तक के आपका जो पास या परसेंटेज है 10-12 के, वो बहुत मैटर नहीं करता है यहाँ पे। हाँ मैटर करेगा बट बहुत ज़्यादा नहीं। द थिंग इज ये न्यू है एवरीथिंग। यहाँ पे अकाउंट्स भी 0 से स्टार्ट होगा, राइट फ्रॉम डेबिट क्रेडिट, है ना, 0 से होगा न्यू अप्रोच के साथ। मैथ साइड्स भी हम लोग पढ़ाएंगे आपको, पूरा 0 से पढ़ाएंगे 8 स्टैंडर्ड के बाद के हिसाब से, तो सब कुछ 0 से होगा स्टार्ट। लॉ तो ऑल टुगेदर नया है आपके लिए, इकोनॉमिक्स कॉमर्स वालों ने पढ़ा है आप में से कई लोगों ने, बट स्टिल अब वो जो चैप्टर्स यहाँ पे वो आप 0 से ही पढ़ने वाले हो। तो द थिंग इज जब सब कुछ आप 0 से ही पढ़ रहे हो तो अच्छा तो वही पर्सन करेगा ना जो सबसे अच्छे एफर्ट्स डालेगा उस चीज में। जस्ट इमेजिन, मान लो सर क्रिकेट अच्छा खेलते हो, मैं फुटबॉल अच्छा खेलता हूँ, और हम दोनों अगर कोई मान लो हम लोग बैडमिंटन खेलने जाए तो कौन अच्छा खेलेगा बैडमिंटन, या हम लोग एक स्क्वैश का गेम खेलने गए, हम दोनों ने स्क्वैश नहीं खेला कभी। हम दोनों अगर स्क्वैश सुना है कभी आपने, वो विवाह मूवी में था, तो हम दोनों स्क्वैश खेलने जाते हैं तो कौन अच्छा खेलेगा बताओ। सर इज गुड क्रिकेटर, मैं गुड फुटबॉलर, बताओ स्क्वैश कौन अच्छा खेलेगा। अरे हम दोनों में से, हम दोनों की मैच होंगी तो कौन जीतेगा, दोनों नहीं जीतेंगे अरे कौन जीतेगा हम दोनों की मैच में, जो एफर्ट ज्यादा डालेगा बेटा, समझ रहा है क्या, जो एफर्ट ज्यादा डालेगा। क्यों, जैसे ना एफर्ट ज्यादा डालेगा मतलब क्या हुआ, अब दोनों के लिए गेम नया है, अब मैं 10 दिन प्रैक्टिस करके जाऊंगा, सर 2 ही दिन करके आएंगे, तो ऑब्वियसली मैं जीतने वाला हूँ। जैसे ना हम दोनों की टेबल टेनिस मैच में जनरली मैच जीतता हूँ क्योंकि मैंने ज्यादा टाइम खेला हूँ कंपेयर टू सर। बैडमिंटन में सर जीतते हैं क्योंकि बैडमिंटन सर ने मुझसे ज्यादा टाइम खेला है। हम दोनों अगर इक्वल माने, बट मेहनत का फर्क पड़ गया ना बेटा, तो जो हार्डवर्क ज्यादा करेगा उसके जीतने के चांसेस ज्यादा हो जाएंगे। तो ये न्यू गेम है, उसी स्क्वैश या लॉन टेनिस के समान न्यू गेम है बेटा। जो ज्यादा मेहनत करेगा वो अच्छा खेलेगा। डजेंट मैटर कि आपने 10th में और 12th में क्या किया। हाँ 10th 12th में आपने अच्छा किया था और उसी का मोमेंटम बना के आगे बढ़ते हो तो उससे तो कोई अच्छी बात नहीं। लेकिन जिन्होंने नहीं भी अच्छा किया था, आप लोग अभी भी एफर्ट्स डाल के इसे 0 से उठा सकते हो। सब कुछ 0 से होने वाला। इनिशियली जो अच्छे एफर्ट्स डालेगा, फर्स्ट टेस्ट में मार्क्स अच्छे आ गए, आपको मोटिवेशन आता है यार हमने अच्छा किया, एंड जनरली वो बढ़ते बढ़ते अपनी मेहनत भी बढ़ती है। क्योंकि मजा ना 2 ही चीज में आता है, पहला बहुत पढ़ने में, या दूसरा कुछ नहीं पढ़ने में। ये बीच में 2 घंटे पढ़ रहे जबरदस्ती किताब लेके बैठे, उसमें मजा नहीं है। तो अगर गोल बना के अच्छे से पढ़ोगे तो जनरली बहुत मजा आएगा। आपने वो स्टोरी सुनी होगी ना खरगोश और कछुए की, है ना। खरगोश इज टैलेंटेड एंड कछुआ इज हार्ड वर्कर, एंड जीता कछुआ था। सीए में एग्जैक्टली वही होता है, जो रेगुलर बेसिस पे धीरे धीरे पढ़ता रहेगा वो जेन्युइनली जल्दी क्रॉस करेगा। हाँ खरगोश टैलेंटेड है, वो नहीं आराम करता, कंटिन्यू दौड़े, तो उससे तो अच्छा कोई कॉम्बिनेशन ही नहीं कोई भी चीज में। तो बस वो ध्यान रखना है, जैसा सर ने भी बोले, आप में से कुछ लोग जेन्युइनली खरगोश होंगे, बट आप 2 महीने बाद आराम करने बैठ जाओगे तो वो गड़बड़ नहीं होनी चाहिए। एंड देख लो आज लास्ट बेंच पे देखो जो लोग बैठे हैं ना,
ये लोग नहीं, बट लास्ट बेंच ना 2 बेंच खाली हो जाते हैं धीरे धीरे, जैसे जैसे दिन आगे जाता है एक एक बेंच कम होना शुरू हो जाता है पीछे का। तो द थिंग इज वो नहीं होना चाहिए। मैं आप लोगों को नहीं बोल रहा हूँ, बट ध्यान रखना आप भी लास्ट में वैसा मत करो। एंड आपकी कंपनी बहुत मैटर करती, कैप्स में क्यों अच्छे रिजल्ट और सब कुछ अच्छा होता है, उसका एक मेजर रीजन ये भी है कि ना सारे बच्चे ओबीडियंट होते हैं। ओबीडियंट मतलब सारे बच्चे अच्छे होते हैं, सिंसियर होते हैं, एक दूसरे के साथ बढ़िया देखते हुए पढ़ते हैं। तो आप लोग देखो आपके दोस्त अच्छे बनाओ, क्योंकि ना ये टाइम पे सबसे बड़ा चैलेंज होता है अपनी दोस्ती कैसी है। दोस्त अच्छे नहीं, दोस्त नहीं पढ़ रहे तो आप भी भटक जाओगे। कई बार ना किताब खोलने के टाइम ना कंफ्यूजन होता है, पढ़ूं कि नहीं पढ़ूं, चॉइस आता है। अपना दोस्त पढ़ रहा है तो अपन भी पढ़ लेते हैं, और दोस्त घूम रहा है तो अपन भी घूम लेते हैं ऐसे टाइम पे। तो बस दोस्त क्या कर रहा है वो भी इंपॉर्टेंट है कभी कभी, है ना। अगर आपको कभी आप ऐसा भटकते हो तो आप अगर बहुत स्ट्रांग हो तो या तो आप दोस्त को बदलो या तो आपका दोस्त आपको बदलेगा। तो बस दोस्त ऐसे रखो जो आपको बदल ना पाए, एंड आप एकदम स्ट्रांगली अपने रूट पे अपने गोल की तरफ लगे रहो। सर ने जो कंपनी की बात किया, मैं मेरे टाइम का एग्जांपल देता हूँ। हम लोग ना अराउंड 10 फ्रेंड्स थे एक ग्रुप में सीए की पढ़ाई में। उसमें से अब बोलते थे कि सीए का रिजल्ट इतना, हाँ बैठ जाओ, सीए का रिजल्ट कम आता है एंड सो ऑन। लेकिन हम 10 में से 8 फ्रेंड्स तो फर्स्ट या सेकेंड अटेम्प्ट में सीए बन गए। एक थोड़ा और लेट बना, मतलब 90% रिजल्ट था, और एक इवेंचुअली बना ही नहीं। हमको भी आखिरी तक नहीं समझा कि क्यों नहीं बना, लेकिन 90% ऑफ अस क्वालिफाइड एज अ सीए, 10 में से 9। व्हाट वाज द रीजन? क्योंकि हम लोग ने कभी फेलियर एज एन ऑप्शन सोचा ही नहीं था। उसके बाद में मैं टीचिंग में आया, मुझे तब तक लगता था यार इतना रिजल्ट कम क्यों आता है, लोग क्यों बोलते हैं कि सीए टफ है। फिर टीचिंग में आया तब मैंने देखा कि अच्छा, कुछ स्टूडेंट रहते हैं जो कि सिर्फ एडमिशन लेते हैं और कोचिंग क्लास को डोनेशन दे देते हैं, आईसीआई में रजिस्ट्रेशन कर लेते हैं, उनको डोनेशन दे देते हैं। किसी किसी के पास बहुत पैसा रहता है तो अलग अलग संस्थाओं को डोनेशन देते हैं। जैसे आप एनिमल वेलफेयर का काम करते हो तो वहाँ पर कोई डोनेशन देता है, वैसे यहाँ हम स्टूडेंट वेलफेयर का काम करते हैं। तो हमको भी कई स्टूडेंट्स आते हैं रिच फैमिलीज से जो डोनेशन देके जाते हैं। मतलब अब वो उनको अच्छा नहीं लगता है डोनेशन वर्ड बोलना, तो बोलते हैं कि हम ये बैच की फीस भर रहे हैं। लेकिन वो स्टूडेंट बाद में आता नहीं है बैच में, वो सिर्फ आता है उसके पेरेंट्स के साथ में बढ़िया फॉर्म वॉर्म भरता है और डोनेशन दे देता है, और उसके बाद में हर 5-10 दिन में एक बार आता है और चेक करता है कि सब बराबर चल रहा है कि नहीं, हम लोग ने जिस चीज़ के लिए डोनेशन दिया था उसका बेनिफिट बाकी बच्चों को मिल रहा है कि नहीं। समझ में आ रहा है क्या आपको? तो ऐसा फिर हम लोग आखिरी में अकाउंटिंग के वक्त क्या करते हैं, कुछ बच्चों की फीस को फीस अकाउंट में डालते हैं, और जो बच्चे नहीं आते उनकी फीस को हम डोनेशन अकाउंट में डालते हैं, क्योंकि हमको भी अकाउंटिंग क्लियर करना चाहिए ना, हम तो अकाउंटिंग एक्सपर्ट्स हैं। तो अब आपने क्या दिया है आप बताइए, फीस दिया है कि डोनेशन दिया है? नहीं होंगे कुछ लोग डोनेशन वाले, ठीक है, आप अदरवाइज बताना चाहोगे, एनोनिमस रहना चाहते हो जी, ओके। लेकिन आप बताना, हम लोग आपका कभी ना कभी आगे सत्कार करेंगे, फ्यूचर में बुलाएंगे आपको, है ना, कि आपके कंट्रीब्यूशन के कारण दूसरे कितने बच्चों को पढ़ाई करवा पाए हम लोग, है ना, उनके लिए हम लोग एसी चला पाए, उनका हम लोग एक्स्ट्रा रजिस्टर्स दे पाए। तो अब आप देख लो आपको क्या पसंद आता है। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, आपके पेरेंट्स आप पे कर रहे इन्वेस्टमेंट। अगर आप इस चीज़ को हल्के में ले रहे हो और ये टाइम को लैप्स होने दे रहे हो, खासकर ये एज में कंपनी के कारण फर्क पड़ सकता है। कंपनी खराब रही हो, बोलते क्या फर्क पड़ता है, छोड़ना, दिसंबर नहीं तो जून में दे देंगे, और तो फिर आपके पेरेंट्स का पैसा होते जाएगा वेस्ट, और एक बार आपका धीरे धीरे मोरल डाउन होते जाएगा, फिर रिकवर करना मुश्किल रहता है। ओके, इट्स ऑलवेज गुड टू कम बैक फ्रॉम अ फेलियर, बट इट्स बेटर यू डोंट फेल इन द फर्स्ट प्लेस। आप कोशिश ये करो ना कि फर्स्ट अटेम्प्ट में हो जाए, फर्स्ट अटेम्प्ट इज द बेस्ट अटेम्प्ट। और एक चीज आपको बता दूं, आपका 10th और 12th तक तो सब परफेक्ट जैसा चलता होगा। आप में से कोई फेल हुआ है 12th तक के कभी कोई एग्जाम में, जो एकेडमिक एग्जाम्स रही है, कभी हुए होंगे कोई इक्का दुक्का बच्चे, लेकिन अभी तक के अपने को फेलियर का एक्सपीरियंस रहता नहीं है सच। हाँ, स्पोर्ट्स वगैरह खेलते हैं उसमें कभी हारते कभी जीतते हैं, लेकिन एग्जाम में फेल नहीं होते हैं। बट यहाँ पर इट इज़ वेरी मच कॉमन, जो बच्चे पढ़ाई नहीं करते, सिंसियर नहीं रहते हैं, तो वो लोग फेल हो जाते हैं सीए में। इट इज़ एक्चुअली अ पॉसिबिलिटी, इसलिए हम लोग इतने पीछे पड़े रहते हैं। हम लोगों को कोई कंसर्न नहीं है कि हम लोग को कोई मजा नहीं आता आप लोगों को रोज डांटने में, रोज समझाने में। हम लोगों को सिर्फ ये पता है कि नहीं पढ़ोगे तो आपके साथ क्या होने वाला है, बिकॉज हमने सिर्फ ये एक बैच नहीं, हमने इसके पहले कितने सालों से कितने सारे थाउजेंड्स ऑफ स्टूडेंट्स को देखा है। सो वी नो फ्रॉम एक्सपीरियंस कि अच्छा स्टूडेंट भी रहा, पढ़ाई नहीं करेगा तो उसका रिजल्ट अटकेगा। ओके, एंड देन जो कॉन्सिक्वेंसेज होते हैं वो हर किसी को मतलब फेस करना पड़ता है, वो अच्छे नहीं होते हैं। तो बेसिकली सोचो कि अगर आपके सामने 2 कंपनी है, एक कंपनी ए और कंपनी बी। अब मैं कहता हूँ कि यहाँ पे आप अगर 1 लाख रुपीज़ डिपॉजिट करोगे तो ये पैसे कुछ साल के बाद 2 लाख बन जाएंगे। एंड दूसरी कंपनी में आप अगर 1 लाख रुपीज़ डिपॉजिट करोगे तो ये पैसे ना आपके 0 हो जाएंगे 2 साल के या कुछ साल के बाद। तो कौन से इसमें इन्वेस्ट करना चाहोगे, है ना? बस ये भी तो वैसे ही है,
पढ़ाई भी तो एक इन्वेस्टमेंट है ना, आपने इस करियर में इन्वेस्ट किया, इस कोर्स में इन्वेस्ट किया, तो उसके पैसे बढ़ने चाहिए कि कम होने चाहिए? अपन तो वही एक्सपेक्ट कर रहे हैं, आपने सुना भी होगा वेरी लो कॉस्ट कोर्स एंड ह्यूज पैकेजेस, है ना? तो वो लो कॉस्ट तो नहीं, लो इन्वेस्टमेंट कोर्स समझो, बहुत कम इन्वेस्ट करना है एंड कंपेरेटिवली बहुत अच्छे पैकेजेस। बट ना जैसा सर भी बोल रहे थे, बहुत लोग इसमें आ जाते हैं धीरे धीरे, तो ध्यान रखना आपको इसमें नहीं, आपको इसमें रहना है। यही सोच के देखना कि आपने लिटरली इन्वेस्ट किया है अपना टाइम, पेरेंट्स का मनी एंड पेरेंट्स के बहुत सारे और आपके बहुत सारे ड्रीम्स होंगे जो इन्वेस्ट किया है आपने, तो बस उस पर आपको अच्छे रिटर्न्स मिलना चाहिए। एंड ये सब तय कब होता है पता है? जिस दिन सीए फाउंडेशन का रिजल्ट आएगा वो दिन डिसाइड नहीं करेगा आपको क्या रिटर्न मिला। जिस दिन शाम को आप यहाँ से जाने के बाद किताब खोल के बैठते हो ना पढ़ने, वो दिन डिसाइड होगा कि आपका करियर क्या बनने वाला है। तो ये डिसीजन 6 महीने के बाद नहीं होती, रोज हर पल पढ़ते हुए होती है। आज भी पढ़ो, आपने डिसाइड किया करियर बन रहा है, बन रहा है, बन रहा है, डेली पढ़ते पढ़ते पक्का डिसाइड होता है, बूंद बूंद से सागर बनता है टाइप्स। डेली की पढ़ाई में डिसाइड होगा कि आपने कितना अच्छा किया। वैसे जिसने अब तक के नहीं पढ़ा होगा, देखो अब तक के जो आपके सिलेबस थे 12th तक के ना, थोड़े कभी कभी ऐसे थे जो प्रैक्टिकल नहीं थे, उससे करियर नहीं बनने वाला था। कुछ कुछ चीजें से हिस्ट्री मुझे पसंद नहीं था, बायोलॉजी पसंद नहीं था, पढ़ के ही नहीं होता था, मतलब है ना, जब तक मम्मी झापड़ ना मारे अपन बैठते ही नहीं थे। वैसे वाली भी सिचुएशन थी 9th में तो। लेकिन द थिंग इज यहाँ पे सारे सारे सब्जेक्ट्स ना प्रैक्टिकल है, सारे सब्जेक्ट्स प्रैक्टिकल, आपको उसका प्रैक्टिकल लिंक मिलेगा, रियल लाइफ के एग्जाम्पल से कनेक्ट कर पाओगे, तो बोर होगा ऐसा बहुत कम होगा। इक्का दुक्का टॉपिक या सब्जेक्ट में एक हाथ को ऐसा लगेगा कि हाँ भाई हमें नहीं जम रहा, हमें तो सिर्फ अकाउंट्स पसंद है या सिर्फ मैथ्स पसंद आ रहा है, जो भी। बट द थिंग इज सब्जेक्ट्स विल बी इंटरेस्टिंग एंड जब करियर बनता है ना बेटा, तो ऑब्वियसली उस चीज में इंटरेस्ट आने लगता है। अब तक के ऐसा नहीं था कि 12th की एग्जाम दो 60 आए या 90 आए, करियर का ऐसा ज्यादा फर्क नहीं पड़ने वाला था। मगर यहाँ पे जितना पढ़ोगे डायरेक्टली प्रोपोर्शनली आपका करियर बनने वाला है। तो द थिंग इज डेली की डेली पढ़ाई करना है। शायद हमने 15-20 बार सेम चीज बोल दिया, क्योंकि हमें पता है यार कुछ टाइम बाद ना कुछ लोग नहीं पढ़ेंगे, हम चाहते हैं वो भी सुन ले, ओ भाई ओए, समझ रहे हैं, हर एक को पढ़ना है, मतलब ये कहना चाहता हूँ, हर किसी को डेली के बेसिस पे। देखिए अब ये मैं पिछले साल के अप्रैल बैच की बात कर रहा था जिन्होंने दिसंबर में एग्जाम दिया। तो दिसंबर एग्जाम में जो नागपुर के टॉप 1, 2, 3 स्टूडेंट्स आए, तीनों अप्रैल बैच के थे। उसके अलावा 300 प्लस टोटल 9 बच्चों ने स्कोर किया था इन दिसंबर एग्जाम एंड 7 स्टूडेंट्स स्कोर्ड इन जून एग्जाम, अपने यहाँ के स्टूडेंट्स। तो वो 9 में से 8 ऑफ देम वर फ्रॉम अप्रैल बैच। वो 9 में से 8 बच्चे अप्रैल बैच के थे, 8 नहीं 7, एक कनन और कहाँ गई श्रद्धा, ये 2 स्टूडेंट्स जून बैच के थे, जो सीबीएसई का पिछले बार टर्म 2 लेट खत्म हुआ था, तो जून में आए थे वो। फिर उसके बाद उन लोगों ने 300 से ज़्यादा मार्क्स लाए। तो 9 में से जो 9 बच्चों को 300 एंड अबव आए थे, उसमें से 7 बच्चे अप्रैल मंथ की बैच ज्वाइन किए थे, लिटरली 1 साल पहले 11 अप्रैल 2022 को, और उन लोगों ने 300 एंड अबव लाया। इसके अलावा देयर आर सो मेनी स्टूडेंट्स ऑफ आवर्स हु हैव स्कोर्ड मोर देन 270 एंड 280। वो तो ये लिस्ट में है भी नहीं। सब्जेक्ट वाइज में मैं आपको बताता हूँ क्या क्या पॉसिबिलिटीज हैं, क्योंकि अगर हम ये देखते हैं कि किसी ने किया है तो अपने दिमाग को एक प्रूफ मिलता है कि हाँ मीन्स इट इज नॉट इम्पॉसिबल। सीए के एग्जाम में वैसे पासिंग मार्क्स कितने हैं? 400 में से 200, पता है आपको फाउंडेशन में। लेकिन यहाँ पर आप देखो बच्चों को 300 से ज्यादा मार्क्स आ रहे हैं, 321 मार्क, 320 मार्क। और जो पिछले साल जून एग्जाम हुआ था, ये सिर्फ लास्ट ईयर का रिजल्ट है, इसके पहले के तो मैंने इंक्लूड ही नहीं किया। उसमें there were 7 students scoring more than 300. Again the top 3 were from DGS caps only, हमारे यहाँ के स्टूडेंट्स थे। इसमें से मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स वर दोस्त जिन लोगों ने 11th 12th के साथ साथ सीए की पढ़ाई किया था, 11th 12th के साथ साथ, इसलिए वो लोग जून के एग्जाम दे पाए थे। आपके भी कुछ फ्रेंड्स शायद हमारी 12th प्लस फाउंडेशन वाली बैच में होंगे जो अभी जून में देने वाले एग्जाम में भी आपके कोई फ्रेंड्स होंगे। लेकिन अब आपके पास तो वो मौका नहीं, अब तो वो चला गया, अब वो 6 महीने ऑलरेडी आपके चले गए। वॉट एवर रीजन, तब आपने डिसीजन नहीं लिया, अभी लिया, या तब आपको किसी ने गाइड किया होगा कि अभी 12th अच्छे से कर ले फिर सीए कर ले, वॉट एवर इट इज फाइन। हम तो सजेस्ट करते हैं कोई बच्चा 10th के बाद डिसाइड कर लेता है तो उसे तभी सीए की पढ़ाई शुरू कर देना चाहिए। लेकिन 12th के बाद भी ऐसे कई बच्चे हैं, हर साल बहुत बच्चे हैं जो 12th के बाद डिसाइड करके आते हैं, खासकर कई बच्चे तो दूसरी स्ट्रीम से भी आते हैं। तो आपके इसमें से नॉन कॉमर्स स्ट्रीम वाले कितने बच्चे, साइंस या आर्ट्स वगैरह से? यस, वेरी गुड। तो आप लोगों को अब टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, आप लोग कॉमर्स से नहीं हो। आप देखोगे स्टार्टिंग के स्पेशली कुछ क्लासेस में ये कॉमर्स वाले बच्चे बड़े फटाफट आंसर देंगे, एसेट को डेबिट करते, लाइबिलिटी को क्रेडिट करते, डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट, इनको सब रट्टा रहता है। लेकिन अभी धीरे धीरे सब लेवल पे आ जाएगा। साइंस वालों को जैसे कि नीरज सर है, इनको एडवांटेज क्या रहता है कि मेहनत करने की आदत रहती है। साइंस की स्ट्रीम में अपन 11वीं 12वीं के साथ में मेहनत करते हैं,
और कॉमर्स वाले जनरली 2 साल बहुत हल्के में निकालते हैं अगर सीए की पढ़ाई नहीं कर रहे तो साइंस वाले कोई डिसएडवांटेज पे नहीं है, लेट मी अश्योर यू। यहाँ पर आपको अकाउंटिंग जैसा भी सब्जेक्ट शर्मा सर 0 से पढ़ाने वाले हैं, तो आपने दिमाग में कॉम्प्लेक्स नहीं लाना है कि अरे अपन तो साइंस वाले हैं। देयर हैव बीन साइंस वाले स्टूडेंट्स जिन्होंने बहुत अच्छे अच्छे रैंक्स लाए हैं, शायद हो सकता है इन तीनों में से भी कोई साइंस वाले होंगे। आई हैव नॉट इवन इंक्वायर्ड अबाउट देम कि उन्होंने साइंस लिया था 11वीं 12वीं में कि कॉमर्स लिया था, लेकिन बाद में उन लोग ने सीए फाउंडेशन की तैयारी किया है। और फिर देर आर सो मेनी, टोटल 16 स्टूडेंट 7 + 9 जिन्होंने 300 से ज़्यादा एक साल में लाया। देन सब्जेक्ट वाइज आपको दिखा रहा हूँ एक्सेप्शनल मार्क्स रहे। तो व्हाट आई एम ट्राइंग टू शो इज, देयर इज अ कोट इन इंग्लिश, द वेरी प्रूफ दैट समथिंग कैन बी डन इज दैट समबडी हैज ऑलरेडी डन इट। अगर किसी ने ऑलरेडी किया है मतलब वो पॉसिबल है, ठीक है। इंसान उड़ नहीं सकता, मैं मानता हूँ कि नहीं उड़ सकता, क्योंकि आज तक मैंने ऐसा प्रूफ नहीं देखा है ना। जिस दिन मैं देख लूंगा नीरज सर को ऐसे उड़ते हुए तो फिर मैं मान लूंगा कि इट इज पॉसिबल, अभी तक तो मेरे लिए इम्पॉसिबल है। लेकिन ये तो पॉसिबल है ना, 300 मार्क लाना इम्पॉसिबल है क्या? नहीं, ये आपके साथ वाले बच्चे, इसमें से दिसंबर वाले तो पूरे जो 9 बच्चे हैं जिनको 300 के ऊपर आए थे, वो अभी नीचे के फ्लोर में फर्स्ट फ्लोर पे पढ़ाई कर रहे हैं, इंटरमीडिएट की उनकी क्लासेस चालू हैं। तो और फिर और भी बहुत सारे बच्चे जो अप्रैल बैच में थे दिसंबर में पास हुए, जून बैच में थे पास हुए। आप कभी भी ब्रेक में आते जाते उन लोगों से इंटरेक्शन करना, तुम इंटर वाले हो, फाउंडेशन कैसा रहा तुम्हारा, उसके लिए कोई टिप्स दे दो, पूछना अप्रैल में थे कि जून में थे कि अगस्त में थे। मैक्सिमम अप्रैल वाले रहेंगे। सेकेंड बेस्ट रिजल्ट आता है जून बैच का, थर्ड बेस्ट रिजल्ट आता है अगस्त बैच का, बिकॉज इट्स वेरी सिंपल कैलकुलेशन जो आवर्स का नीरज सर ने आपको बताया कि नंबर ऑफ आवर्स अप्रैल बैच को सबसे ज़्यादा मिलते हैं, और ये सिर्फ सेल्फ स्टडी के आवर्स हैं। हम लोग जो क्लास में आपको 500 550 घंटे पढ़ाने वाले वो तो गिना ही नहीं इसमें। तो इतना आपको यहाँ पर बेनिफिट मिलता है, सेल्फ स्टडी का टाइम मिलता है, रिविजन्स होते हैं आपके। समझ में आ रहा है क्या? तो अप्रैल बैच में रहने का बहुत बड़ा एडवांटेज है। और एक बात बताता हूँ, वर्स्ट केस में आपको मान लो कोई टॉपिक बिल्कुल नहीं समझा, कोई सब्जेक्ट में बहुत कॉन्फिडेंस कम है, तो आप बैच खत्म होने के पहले एप्लीकेशन देख के सेम टॉपिक में अगली बैच में भी बैठ सकते हो, जो अगेन दिसंबर एग्जाम के पहले हो जाएगी। आपको एक एडवांटेज है जो अगस्त बैच वालों को नहीं है, जून बैच वालों को नहीं, उनको भी बहुत कम टाइम बचता है। लिटरली आपसे 2 महीना 10 दिन कम मिलता है उनको, क्योंकि हमारी जून बैच 15 जून या 20 जून के आसपास हम स्टार्ट करने वाले हैं। क्योंकि वो बच्चों के लिए जो रिजल्ट का वेट करते हैं कि पहले 12th तो पास हो जाए फिर सीए में जाना चाहते हैं, तो ठीक है भाई, उनके लिए भी हम उस टाइम पे बैच स्टार्ट करते हैं। बट द थिंग इज कि आप लोगों ने बहुत अच्छा डिसीजन लिया है, अब उसको सही साबित करने के लिए आपको साथ साथ में चलना होगा। आई थिंक आज के लिए मोटिवेशन का इतना डोज काफ़ी है ना। हाँ सर पढ़ेंगे ना, आप इतना क्यों बोल रहे हैं? हम पढ़ने वाले हैं, पढ़ने वाले हैं सब लोग। हाँ, कोई ऐसा है कि बस क्लास लगा लेते हैं और इंस्टीट्यूट में रजिस्ट्रेशन कर लेते हैं हो जाएगा काम? नहीं, ऐसा किसी के दिमाग में है? नहीं। सब मिलेगा आपको, रेप्यूटेशन, मनी, और पेरेंट्स को प्राउड बनाओगे, वॉट एवर यू वॉन्ट, बट वॉट इज रिक्वायर्ड फ्रॉम योर साइड यू हैव टू गिव। बिलीव मी, यू हैव जॉइन द बेस्ट टीम। यहाँ पर आपको जो टीम ऑफ टीचर्स मिल रही है ये बहुत बढ़िया टीम है। हम लोग आपको बहुत अच्छे तरीके से पूरा आपका सिलेबस के थ्रू करवाएंगे। तो बेसिकली एक चीज अपन डिस्कस करते हैं। देखो अभी आप सबका जस्ट 12th हुआ है, करेक्ट? अभी आप लोग सीए में तो आ गए हो आफ्टर 12th, है ना? तो सीए के साथ साथ आप लोग क्या कर सकते हो? तो जैसे क्या करते हैं, 12th हो गया है तो सीए के साथ मोस्टली लोग ग्रेजुएशन करते हैं। ग्रेजुएशन में भी 2 ऑप्शंस आपके सामने आते हैं कि बीकॉम करना कि सीए के साथ में बीबीए करना। इसमें भी और आता है, सीए के साथ कुछ लोग ग्रेजुएशन ना करते हुए सीएस करते हैं। हम आपको सारे प्रोस एंड कॉन्स अभी बता देते हैं, एंड वैसे तो अभी टाइम है बट सब लोगों को घाई होती है, इसलिए हम लोग एक बार का बता देते हैं। एंड इसके बाद एक पॉइंट वो रजिस्ट्रेशन का कवर करना है अपने को। ऐसे ही लिख लो। हाँ सर की हैंडराइटिंग तो समझ में आ रही है ना? वो 2-3 दिन लगते हैं थोड़ा। हाँ चलो, ज्यादा पढ़े लिखे लोगों के साथ ऐसा होता है। थैंक यू। तो सीए के साथ बीकॉम या बीबीए, सर ने बीकॉम किया लेकिन सीए बनने के बाद, पहले नहीं किया था। मैंने साथ साथ में बीबीए किया था। सीए के साथ सर ने सीएस किया था उस टाइम पे। तो अनेक ऑप्शंस होते हैं, ये ऑप्शन सबसे बेस्ट है वैसे, बस इसमें एक रिस्क है बहुत बड़ा। सीए में रिस्क है ना कि कभी कभी पास नहीं होते, नॉर्मल है, और सीए पास नहीं हुए है ना, सीएस भी नहीं हुए, तो आप शादी के टाइम पे क्या बोलेंगे, लड़का क्या है 12वीं पास, क्योंकि ग्रेजुएशन भी तो नहीं हुआ है ना, ग्रेजुएट भी नहीं बोल पाएंगे, 12वीं पास। बस वो शादी में लड़की अच्छी मिले या लड़का अच्छा मिले, उसके लिए हम लोग करेंगे
बीकॉम या बीबीए। खैर मजाक था। द थिंग इज कभी कभी थोड़ा प्रैक्टिकली होके देखे तो सीए पास नहीं हुए अगर, तो हमारा बैकअप कुछ नहीं होता। बैकअप किस चीज़ के लिए? लिटरली एक बैकअप शादी के लिए चाहिए और एक एमबीए में शिफ्ट होने के लिए। समझो अब एमबीए फाइनेंस में काफ़ी सारी चीज़ें लिंक्ड होती है एंड एमबीए फाइनेंस ग्रेजुएशन के बाद होता है। तो एक ग्रेजुएट अगर होके रहे आप, बीकॉम हो गया या बीबीए, तो आप लोग मे बी अगर इनके सीए में पास नहीं हुए, अपन तो पूरी कोशिश करेंगे, हम भी आप भी, कि अपन बहुत मेहनत करेंगे एंड सीए पास हो जाए, बट अपन एक बैकअप बना के चलते, ग्रेजुएशन काम आता है ना। तो हम लोग, हमारा एडवाइस होता है, पहले जनरली हम लोग कहते थे ये करो, ग्रेजुएशन का कोई मीनिंग नहीं, कोई वैल्यू एडिशन नहीं है आपकी लाइफ में, लेकिन वो एमबीए में शिफ्ट हो सकते हैं, ये एक बड़ी वैल्यू है। एंड थोड़ा 12वीं पास ऐसा अच्छा नहीं लगता, इसलिए ग्रेजुएट है कम से कम, ठीक है। तो बीकॉम या बीबीए, उसमें भी क्या होता है, हम लोग सजेस्ट करते हैं कि आप लोग बीकॉम कीजिए, क्योंकि ना बीबीए में कुछ सब्जेक्ट्स आपको नए पढ़ने पड़ेंगे, बीकॉम के काफ़ी सब्जेक्ट सीए के करिकुलम से मैच होते हैं। तो मैंने बीबीए किया इसलिए मुझे पता है, तो बीकॉम के सब्जेक्ट्स मैच होते हैं। आप, हम लोग सजेस्ट करेंगे कि आप लोग बीकॉम करो। अब बीकॉम करने के भी ना कई सारे रास्ते हैं। जैसे एक रास्ता होता है, आप लोग कर सकते हो नागपुर यूनिवर्सिटी से। नागपुर यूनिवर्सिटी को RTMNU बोलते हैं, राष्ट्र संत तुकडोजी महाराज नागपुर यूनिवर्सिटी। एक ऑप्शन होता है इग्नू से आप लोग कर सकते हो। नागपुर यूनिवर्सिटी से बीकॉम होता है एंड वन ऑफ द चीपेस्ट, मतलब बहुत कम कॉस्ट वाला है नागपुर से, 5-7 हज़ार 10 हज़ार पर ईयर टाइप, मुझे भी याद नहीं एग्जैक्ट, ऐसे कुछ तो भी है 4 डिजिट्स में पर ईयर का हो जाता है। बट उसमें बस एक ही अभी इशू जाने लगा है कि सेमेस्टर पैटर्न है। अपनी सीए इंटरमीडिएट और फाइनल की एग्जाम ना मई और नवंबर में होती, जानते हो आप सब, एंड इनकी भी सारी एग्जाम मई नवंबर में होती है। हर बार मोटा मोटा क्रैश होती है, या थोड़ा पहले ही आ जाती है। सीए एग्जाम बस आने वाली है अगले हफ्ते, और इस हफ्ते नागपुर यूनिवर्सिटी की एग्जाम। तो इस कारण थोड़ा सा प्रिफरेबल नहीं बचा नागपुर यूनिवर्सिटी, क्योंकि एग्जाम क्रैश होगी तो आपको 2 में से एक सिलेक्ट करना पड़ेगा कि सीए की एग्जाम देना है या नागपुर यूनिवर्सिटी। मगर हमें तो दोनों देना है बीकॉम कंप्लीट करने के लिए। तो हम लोगों ने इग्नू के बारे में सर आपको 5 मिनट बाद और डिटेल में बताएंगे। तीसरा एक ऑप्शन हम लोगों ने ना टाई अप किया है एक यूनिवर्सिटी के साथ। टाई अप किस लिए किया है, मतलब ज़्यादा हमारा ऐसा कोई उनसे वो नहीं है, जितनी इनकी फीस उतनी फीस में उन्होंने दे दिया, इनफैक्ट उससे भी 500 कम में। बट टाई अप बस इस चीज़ का है कि भैया या सर, आप लोग जो आपकी एग्ज़ाम होंगी बीकॉम की, वो सीए की एग्ज़ाम के कुछ दिनों बाद रखना, ठीक है। जैसे अपनी अगर मई में होती तो वो लोग जून में रखेंगे, अपनी अगर नवंबर में तो वो लोग दिसंबर, बस इतना टाई अप है। कॉलेज अटेंड करने की ज़रूरत नहीं, बस आपको एग्जाम देनी है सेल्फ स्टडी करके, क्लासेस भी लगाने की अलग से ज़रूरत नहीं होती, क्योंकि आप इतना एक्सपर्टीज गेन करने वाले हो ये लेवल का। और बीकॉम सीए से काफ़ी आसान है, तो उसकी पढ़ाई करने की अलग से, सॉरी क्लासेस की अलग से ज़रूरत नहीं है। सेल्फ स्टडी करके 2-4 दिन सेल्फ स्टडी, या 5-6 दिन या 10 दिन, जो भी आपका कैपेबिलिटी होगा, पहली बार एक्सपेरिमेंट कर देना कितने दिन में पास होते, वो हिसाब से पढ़ के आप लोग बीकॉम की एग्जाम दे सकते हो, वो टाई अप के साथ। टाई अप किस चीज़ के लिए बोल रहा हूँ, सिर्फ उन्होंने एग्जाम के लिए हमसे वो किया है कि चलो भाई इतने लोग हैं, हम लोग एग्जाम थोड़ा आपके लिए एडजस्ट करेंगे। तो अच्छा क्या हो गया कि एग्जाम क्रैश नहीं होंगे, एंड पहला फोकस किस पे देंगे हम लोग एंड उसके बाद हमारा फोकस बीकॉम की एग्जाम पे फ्री माइंड के साथ। सही इग्नू एक बार तो देखिए RTMNU में आपको 6 बार एग्जाम देना है। ये जो टाइप वाला केस है उसमें 3 बार एग्जाम देना है। मैंने क्या था इग्नू से, जहाँ एक ही बार एग्जाम देना पड़ा, क्योंकि इग्नू का ICAI के साथ में टाइप है। तो उसके लिए आपको सीए इंटरमीडिएट लेवल के बाद ही रजिस्ट्रेशन करना है। एक स्पेशल कोर्स होता है बीकॉम A&F करके, अकाउंटेंसी एंड फाइनेंस, बीकॉम विद मेजर इन अकाउंटेंसी एंड फाइनेंस। तो बस नाम है बहुत बड़ा, बाकी कुछ भी टेंशन नहीं है। उसमें आपको सिर्फ 6 पेपर देना है, बाकी पेपर में एग्जामिशन मिल जाता है। अगर आप ऑलरेडी सीए बन चुके हो फिर तो आपको सिर्फ 6 पेपर देना है। उसमें भी 3 पेपर तो इंग्लिश वगैरह है, एक पेपर सोशल साइंस है, और 1-2 पेपर और है इकोनॉमिक्स वगैरह। तो वो उसके लिए बिना पढ़े अगेन बहुत कम पढ़ाई करके सिर्फ एक बार एग्जाम देके काम हो जाता है। तो कई स्टूडेंट्स जिनको श्योर रहता है कि नहीं हम तो सीए तो कर ही लेंगे, तो फिर वो लोग इग्नू से बाद में कर सकते हैं बीकॉम। अब खैर हैविंग सेड दैट, इट इज नॉट मैंडेटरी टू डू बीकॉम। सीए की क्वालिफिकेशन अपने आप में पोस्ट ग्रेजुएट के बराबर मानी गई है यूजीसी के द्वारा। इट इज इक्विवेलेंट टू पोस्ट ग्रेजुएट, मतलब आपको इसके बाद में पीएचडी करना है आप कर सकते हो सीए के बाद में डायरेक्टली। मेरे जो आर्टिकलशिप में सर थे जिनके यहाँ मैंने आर्टिकलशिप किया था, उन्होंने सिर्फ सीए किया है। उनके नाम के नीचे सिर्फ FCA लिखते हैं, फेलो चार्टर्ड अकाउंटेंट, जिनको 5 साल के ऊपर का एक्सपीरियंस रहता है। वो बीकॉम वगैरह है ही नहीं, किए नहीं उन्होंने। तो दैट इज ऑल्सो पॉसिबिलिटी। एंड ऑब्वियसली आप भी बीकॉम करोगे तो आपको समझ में आएगा कि उसका कोई खास अलग वैल्यू एडिशन नहीं होता है आपकी पढ़ाई में, आपके स्किल्स में, क्योंकि वो एक थियोरेटिकल एग्जाम होता है। जो क्वेश्चन यहाँ पे 2 मार्क का रहता है वो बीकॉम में वैसे ही क्वेश्चन 10 मार्क का पूछते हैं, तो उसको बड़ा चढ़ा के लिखना होता है। देखो मेरे भाई ने CA में किया,
उसने बीकॉम किया ही नहीं, आज तक बीकॉम है ही नहीं वो, 12वीं मतलब 12वीं पास नहीं, सीए है और सीए में है, ठीक है। लेकिन अब मेरा कजिन था, वो पढ़ाई में बहुत अच्छा था, है ना, मेरी बुआ का बेटा पढ़ाई में अच्छा था, बट द थिंग इज वो ना स्टार्टिंग की क्लास मिस किया, सीए इंटर में आके सुबह की एक क्लास आता ही नहीं था। वेरी गुड बाय माइंड, बहुत अच्छा जॉब लगेगा, सब बढ़िया है, लेकिन क्लास ही नहीं किया। तो और फिर हार्डवर्क में पता नहीं जो भी हुआ या जैसा भी हुआ, वो सीए नहीं बना, एंड उसने बीकॉम भी नहीं किया था साथ में, वो ये रास्ते पे चल दिया था कि मैं सीए के साथ या सीएस या सीएमए करूंगा, तो ये रास्ते पे चल दिया था बेसिकली। तो देखो सीएमए को तो डिले हुआ, लेकिन सीए करते करते बीकॉम तो कंप्लीट नहीं हुआ। फिर अभी वो उसने क्या किया, सीए ड्रॉप किया तो उसने बीकॉम किया, 3 साल सीए में लगाने के बाद फिर 3 साल बीकॉम किया, हो गए 6 साल, फिर एमबीए में गया अभी। तो द थिंग इज टाइम वेस्ट हुआ। तो द थिंग इज हमें नहीं पता हमारी सिंसियरिटी या जो भी जैसा भी होगा, तो इसलिए हम लोग बेसिकली सजेस्ट करते हैं कि आपने ये करना चाहिए। हाँ, अब देखो किस बेस पे, जैसा सर ने बोले, जो लोग एकदम कॉन्फिडेंट है कि यार हम तो कर लेंगे सर, पक्का कर लेंगे, सर भी थे, मैं भी था, और जो भी ऐसे कॉन्फिडेंट होंगे कि हम पक्का मेहनत करेंगे, तो वो लोग मे भी इस पे आ सकते हो। बट कॉन्फिडेंट किस चीज पे, हमारे स्पीच सुन के या संदीप माहेश्वरी सुन के नहीं बेटा, जोश के बेस पे नहीं, आपका पास्ट रिकॉर्ड देख के कि आपको डेली पढ़ने की हैबिट है, 10th में भी आपने किया, 11th में किया, 12th में किया, पहले भी करते हैं, बचपन से पढ़ ही रहे हो, अगर ऐसे हो तो ठीक है, आप लोग में भी इसके बारे में सोच सकते हो, मतलब 1 to 1 डिसाइड होगा वो चीज़, है ना। मगर हमारा जनरल सजेशन कि आप ये करो, एंड नागपुर अब नहीं करो ऐसा नहीं बोल रहे, बट द थिंग इज आपको हमने बताया कि क्या इशू है उसमें, एंड जो इग्नू वाला भी सर ने बोले ये भी बेस्ट रास्ता है बीकॉम करने का, जैसा सर ने किया, बट उसमें भी बस एक ही रैक्यूना है क्या, कि वो सीए बनने के बाद है, और सीए ही नहीं बने तो फिर वो भी चला गया आपका। तो इसलिए फिर हम लोगों ने बात करके टाइप वालों से बात किया था, रिक्वेस्ट किया था कि यार ऐसा कर दो, हमारा भी उसमें कुछ भी नहीं है, हमको डायरेक्ट उनसे मिला देंगे, बस हमारा उनसे एक रिक्वेस्ट है कि एग्जाम बाद में। बट ये लास्ट ईयर का था हमारा, अभी इस साल कब होगा, 12th जब हो जाएगा, जून में आपका रिजल्ट आएगा होपफुली, उसके बाद। तो ये जो टॉपिक है ना, इसको अपने को छेड़ना है अब जून के बाद, कि बीकॉम कहाँ करना, कैसा करना। तब टाइप वाले के क्या है, शायद इनके 3 एग्जाम हो या 5 हो या 6 हो 3 साल में, इनके तो 6 ही होते हैं। तो अब वो कैसी एग्जाम रहेगी, क्या रहेगी, उनके नए रूल सब टाइम पे बनेंगे, जब उनका एडमिशन स्टार्ट होगा तब आपको बता दिया जाएगा। अगर वो 10 एग्जाम देंगे तब हम दूसरा टाइप देख लेंगे, बट द थिंग इज कुछ ना कुछ तो ऐसा आपके लिए करेंगे, बट ये क्वेश्चन कब आएगा आपका, बाद में। और बेसिकली वो तो 3 चीज भी करते आती है फिलहाल, बट आर्टिकलशिप जब शुरू होती है ना, तो सीए के साथ एक ही चीज अलाउड है, इसलिए लोग एक ही करते हैं। और जो ये रास्ता सोचेंगे, तो आप लोग फिर जैसे आपका नवंबर में सीए का एग्जाम है, तो आप लोग ऐसा प्लान आउट कर सकते हो कि आप लोग, आपका दिसंबर में सीएस का एग्जाम आ जाए, तो आप लोग साथ साथ में सीएस का रजिस्ट्रेशन, या दिसंबर में सीएमए का एग्जाम आ जाए, मतलब आपके नवंबर या दिसंबर सीए एग्जाम के जस्ट बाद आसपास का, या जनवरी का भी है सीएस डबल ईटी आ गया है, तो वो एक बार प्लान आउट कर लो जिसको वो करना है। बट इन जनरल सजेशन क्या है हमारा, कि आपने ऐसा बीकॉम करना चाहिए, एंड ये थोड़ा प्रिफरेबल लग रहा है मुझे। किसी के पास और कोई अच्छी आइडिया होगी तो आप लोग जेन्युइनली शेयर करो। और सीएस और सीएमए के लिए एटलीस्ट फाउंडेशन लेवल तक तो आपको अलग से कोई क्लास लगाने की जरूरत नहीं रहेगी, अगर आप सीए फाउंडेशन की पढ़ाई कर रहे हो तो, क्योंकि ऑलरेडी काफ़ी डेप्थ में रहते हो, काफ़ी सब्जेक्ट्स कॉमन रहते हैं, और कुछ चीज़ें अपन खुद पढ़ के भी समझ सकते हैं, एक बार अपने को समझ में आने लगे लॉ कैसे पढ़ना। और आगे के लेवल्स पर आपको कोई इक्का दुक्का सब्जेक्ट ले लगता है क्लास की जरूरत रहेगी तो कर सकते हैं। अब नीरज सर ने और मैंने, हम दोनों ने शर्मा सर को देखा कि शर्मा सर सी ए में तीनों करके रखे हैं तो हमने भी डिसाइड किया कि अपन भी तीनों करेंगे। पहले हम लोग ने सीएस किया, और बाद में हम लोग दोनों ने सीएमए किया, सीए 1 कंप्लीट होने के बाद में 21 की एज तक हम दोनों का सीए प्लस सीएस हो चुका था बाय द एज ऑफ 21, और क्योंकि फर्स्ट अटेम्प्ट में होते गया, और उसके बाद में 23.5 की एज तक के हम, मेरा सीए में हो गया था, सर का भी उस एज तक के सीए में, हमने साथ साथ में सीए में एक एग्जाम दिया, तो हम लोग पहले से ही फ्रेंड्स है, काफ़ी पहले से। सर मेरे से 1 साल सीनियर है, बस सीए में हम लोग ने साथ में किया। तो द थिंग इज कि ये आप, हम लोग ने ये दोनों कोर्सेज के लिए एक सिंगल भी अलग से कोई क्लास नहीं किया, हमने क्लासेस सिर्फ सीए के लिए किया था। सीए सीपीटी का एग्जाम का नाम था उसका, तब फाउंडेशन की जगह सीपीटी, उसके बाद में इंटरमीडिएट किया था, और फिर फाइनल में भी सिर्फ प्रैक्टिकल सब्जेक्ट की क्लासेस किया था। हो जाता है, मतलब कि अगर आप लोग प्रॉपर अप्रोच से करते हो तो इट इज़ वेरी मच पॉसिबल। हम लोग को कभी फेलियर एज एन ऑप्शन दिखा ही नहीं था। अब देखो, आपको सीए करने के लिए सबसे पहली चीज आपने यहाँ पे डीजीएस कैप्स में क्लासेस लगाया है। क्या लगाया बेटा? ये क्लासेस है, हम लोग आपको बढ़िया ट्रेन करेंगे। जो आपको नोट्स प्रोवाइड किए गए हैं ना, वो एकदम टॉप क्वालिटी के नोट्स है, उसमें हमने सभी चीजें इंक्लूड किया है, मतलब हर टाइप के क्वेश्चन सभी के सब्जेक्ट्स में, सालों से वो बहुत अच्छे होते होते आए हैं। एवरी टाइप इज कवर्ड। एक ICAI भी ना मॉड्यूल भेजती है, जिन लोगों ने रजिस्टर किया होगा
आपको ना ये सेकंड होता है ICAI में रजिस्ट्रेशन करना होता है ना, वहां भी थोड़ी बहुत फीस लगती है, 9,800 ऐसा या 9,200 कुछ तो भी फीस है, वो पे करके उन्हें आप बताते हो कि हम एग्जाम देने वाले हैं, हम ये कोर्स पढ़ रहे हैं। तो ICAI में रजिस्ट्रेशन करना होता है बिफोर 38 जून, बिफोर 38 जून, अगर आप लोग नवंबर दिसंबर में एग्जाम देना चाहते हो। ये अगर नहीं किया तो आप एग्जाम नहीं दे पाओगे। एंड बिलीव मी, हर बैच में एक बच्चा होता है जो भूल जाता है करना। आप में से कौन है, हाथ ऊपर करो बेटा। अच्छा, आप भूल जाओगे, नहीं मजाकता हो। तो हर बच्चा होता है, एक बच्चा होता है हर क्लास में जो भूल जाता है। बेटा वो मत करना, समझ गया क्या बोल रहा हूँ? कैप्स में आ गए मतलब हो गया, CA की डिग्री हम नहीं देते बेटा, है पवन सर दे सकते हैं, उनका टैलेंट अलग है, लेकिन हम लोग नहीं देते अभी फिलहाल। एंड यहाँ पे सिर्फ क्लासेस होंगी। सेकंड क्या करना है आपको, ICAI में रजिस्ट्रेशन, जब रजिस्टर करोगे ना वो भी आपको बुक्स भेजेंगे, और कैप्स ने भी आपको बुक दिया है, तो हम लोग आपको हमारी बुक से पढ़ाएंगे। काफी सारी चीजें जो मॉड्यूल की इंपॉर्टेंट है वो सब हमने इंक्लूड कर दिया है सिलेबस में, एग्जाम क्वेश्चंस एंड एवरीथिंग इज कवर्ड। उसके अलावा आपको कुछ और पढ़ने की जरूरत नहीं है। अगर आपके पास टाइम है एक्स्ट्रा, आप आके बात करो सर क्या पढ़ना, मे बी आप ICAI मॉड्यूल एक बार गो थ्रू कर लेना, है ना। बट अदरवाइज हर सब्जेक्ट में ऑलमोस्ट चीजें इंक्लूडेड है। एंड इतना ही नहीं, इसमें आप रजिस्टर कर रहे हो, इसके अलावा ICAI का ना एक एग्जाम फॉर्म आता है सितंबर, यस, अगस्त सितंबर के दौरान, मतलब जब भी ये जो जून एग्जाम है ना इसका रिजल्ट आएगा, उसके कुछ एक आध हफ्ते में एग्जाम का फॉर्म आता है। मई, अभी जून में एग्जाम होने वाली है ना, उसके रिजल्ट के बाद अगस्त सितंबर में इसका एग्जाम फॉर्म आएगा, ठीक है। तो ये एग्जाम फॉर्म भी भरना है, ये भी एक दो बंदे भूल जाते हैं बेटा हर बैच से, तो ध्यान रहेगा आपको कि 3 चीजें हैं। खैर आज यहाँ पे बैठे हो आप, मतलब आपने एक काम तो कर दिया है। ये काम किसका हो चुका है, सेकंड वाला, ओके। बाकी लोगों को करना है बेटा, समझ गए ना, इमीडिएटली कर देना। अभी क्या पढ़ाई शुरू नहीं हुई, आज जैसे नहीं हुई आज से भिड़ जाओ। 30 जून की राह मत देखो, बोले हम पैसे पे इंटरेस्ट कमाएंगे 2 महीने, ऐसा मत करो। वो क्या होता है ना, मुझे ना अभी जो लास्ट डेट गई थी, कौन सी थी, 1 जनवरी का था ये मई एग्जाम के, जून के लिए। अब 1 जनवरी लास्ट थी, और 1 जनवरी शाम को रात को 9 बजे फोन आया, सर नहीं हो रहा रजिस्ट्रेशन, क्या करें। अबे अब क्या करेंगे रात को 9 बजे, समझ रहे हैं। इतना लास्ट मोमेंट में मत आना, कभी इंटरनेट, कभी ICAI की तरफ से साइट नहीं चल रही, कुछ भी दिक्कत जा सकती है। 30 जून की राह मत देखो, तब तो आपकी पढ़ाई भी आगे बढ़ चुकी होंगी, सेल्फ स्टडी का टाइम देना है, तो स्टार्टिंग के 1-2 दिन जो अभी है क्लासेस के, इसमें आपके पास टाइम है, जैसे आज घर जाके, तो इसके बारे में सोचिए आज कल में, ठीक है, या मे बी ये वीकेंड तक कंप्लीट कर लो ऐसा। एंड एग्जाम फॉर्म कब आएगा, अगस्त सितंबर। आपको कैप्स की तरफ से ऑलमोस्ट हर बार मैसेज तो आता है कि भाई एग्जाम फॉर्म वगैरह आ गया है, मगर फिर भी आप एक रिमाइंडर मोबाइल में लगा के रख दो कि इस टाइम पे हमको एग्जाम का फॉर्म भरना है, ठीक है। देखिए ये दोनों काम सेकंड और थर्ड नंबर वाले ऑनलाइन प्रोसेस होता है, आपको कहीं कुछ विजिट नहीं करना है। जितना ऑनलाइन में आपको ऑफिशियल ICAI की वेबसाइट पे लॉगिन करना है, उसमें जो फीस दिखता है उतना ही देना है, तो इसमें कोई किसी के थ्रू करने की ज़रूरत ही नहीं है। तो सर आप कैप्स के थ्रू होता है क्या, नहीं होता है। हम लोग सिर्फ आपको कोई दिक्कत आई तो मैं भी हेल्प कर देंगे। कभी कभार क्या होता है कि आपने अपना डेट ऑफ ये मार्कशीट अपलोड किया, मार्कशीट में आपका नाम की स्पेलिंग अलग लिखी है और आपने फॉर्म में अलग भरा है, तो फिर वापस आ सकता है कि, है ना, अपलोड द करेक्ट डॉक्यूमेंट। तो आपको वो सब ध्यान रखना है छोटी छोटी चीज़ों का। जैसे फॉर एग्जांपल आदित्य नाम है, कभी वो डबल A लिखता है, कभी सिंगल A लिखता है, तो वो वापस आ सकता है, रिजेक्ट हो सकता है। कभी पेरेंट्स का नाम मिसमैच हो गया, तो इसलिए इट्स बेटर कि अपन पहले से ही कर लें, क्योंकि वापस ईमेल आ रहा है, फिर अपन रिप्लाई कर रहे हैं, फिर करेक्ट डॉक्यूमेंट अपलोड कर रहे हैं, ये सब के लिए टाइम रखे तो अच्छा। नहीं तो वी हैव सीन स्टूडेंट्स हु हैव टू मिस आउट ऑन दैट एग्जाम, फिर वो सीधा अगले जून की तैयारी करते हैं बेचारे, उनका 6 महीना इस प्रोसीजरल लैब्स के कारण वेस्ट हो जाता है। और सेकेंडली जो एग्जाम फॉर्म है वो तो सर ने बताया, उसमें आपको सेंटर सिलेक्ट करना है, आपको मीडियम और लैंग्वेज सिलेक्ट करना है। तो आप एग्जाम पूरे इंडिया में कहीं से भी दे सकते हैं। आप अगर नागपुर से नहीं हो, आसपास के कोई दूसरे शहर से, वहाँ पर भी अगर ICAI का सेंटर आता है तो आप वहाँ पर भी एग्जाम देने का प्लान कर सकते हो, कोई इशू नहीं है। ठीक है, क्लासेस के लिए यू मेड अ गुड डिसीजन ऑल ऑफ यू कि आप नागपुर आए हो। जो कई स्टूडेंट ऑनलाइन कर रहे हैं, अगर ऑनलाइन वालों का भी पॉसिबल है तो नागपुर आ जाओ और यहाँ पर क्लास करो। इसमें से तो कुछ दिख ही रहे मुझे नागपुर वाले हैं, लेकिन आलस रहता है अपने को, कहाँ 1.5 घंटे की क्लास के लिए जाना है ऑल द वे। तो अभी ये है कि अब आपको थोड़ा सा एक्स्ट्रा एफर्ट लेने की तैयारी रखना है। हर बार ये मत सोचना कि यार आलस नहीं करना है, अभी CA करना है तो फिर विद्यार्थी के लिए सुख नहीं है, सुखार्थी के लिए विद्या नहीं है। कुछ इन जनरल आपके लिए टिप्स लिख देते हैं हम लोग जो आपको बहुत काम आएंगी। जैसे पहला, जो लोग साइंस से हैं वो लोग को ध्यान रखना है कि ऑल्दो शर्मा सर पूरा 0 से पढ़ाएंगे, बट ना मन में डर होता है लोगों के आंसर सुन के, अरे आंसर आ रहे हैं और मुझे नहीं आ रहा है। तो आप भी अगर ऐसा फीलिंग चाहते हो तो आप लोग 11 स्टेट बोर्ड का जो कॉमर्स का
अकाउंट्स का बुक है, उसके स्टार्टिंग के 2-3 चैप्टर जर्नल एंट्री तक के वो एक बार पढ़ के रख लो खुद से। जो भी साइंस वालों से मैं मिला हूँ काउंसलिंग में, मैंने हमेशा बोला हूँ, तो जो भी साइंस वाले हैं, है ना, आप लोग का ये इंश्योर हो जाए कि क्लास अभी शुरू होने वाली है 20 अप्रैल से अकाउंट्स की, अभी इनिशियली बाकी सब्जेक्ट्स हो जाएंगे, उससे पहले आप लोग 11वीं स्टेट बोर्ड की मार्केट से बुक ले लो, है ना, बहुत छोटी सी बुक होती है, एंड उसका कॉमर्स अकाउंट्स का जो बुक है उसका स्टार्टिंग के 2-3 चैप्टर जर्नल एंट्री तक के करके रखोगे बेटा साइंस वाले। दूसरा आपको जो काम आता है एकदम बेसिक मैथ्स, मैं आपको मैथ्स के क्लास में इसके चैप्टर्स लिखवाऊंगा, तो इसमें ना 7th और 8th के ना कुछ चैप्टर्स है परसेंटेज वगैरह के ऊपर, परसेंटेज, क्वांटिटी, मार्केट में थोड़ा प्रॉफिट लॉस, ऐसे वाले चैप्टर, कमर्शियल चैप्टर बोलते हैं जिसे, बेसिक अलजेब्रा, तो ये थोड़ा बहुत आप लोग पढ़ के रखो। अगर आपके पास टाइम, जैसे आज भी टाइम है, तो आप लोग ये शुरू कर सकते हो पढ़ना। ऑनलाइन ऐप डाउनलोड हो जाती है एनसीईआरटी की, उसमें ये आप एनसीईआरटी से कर सकते हो। एनसीईआरटी की ऐप डाउनलोड होगी, 7th 8th के चैप्टर्स देखा, क्वांटिटी वगैरह का चैप्टर दिखा, आपको देख के समझेगा कॉमर्स में काम आएगा। ट्रिग्नोमेट्री दिखा तो नहीं आएगा, वैसे भी वहाँ होगा नहीं, तो चैप्टर देख के आपको समझ जाएगा क्या काम आएगा। तीसरा आपका ना एक बेसिक आपका इंग्लिश अच्छा होना चाहिए, या अच्छा आप कर सकते हो, आपके पास अभी टाइम है। देखो खराब इंग्लिश पे ना जनरली मैंने मार्क्स कटते हुए नहीं देखा, हैंडराइटिंग पे तो नहीं कटते, इसका सबूत मैं हूं, मैं सीए हूं, हैंडराइटिंग पे मार्क्स नहीं कटे, नहीं तो क्या होता पता नहीं। एंड कई लोगों का ना ग्रामर बहुत खराब होता है, बहुत टूटा फूटा, उनको भी मैंने सीए बनते देखा हो, मतलब शायद ग्रामर पे भी सीए एग्जाम में ज्यादा मार्क्स नहीं कटते या नहीं कटते, तो उसकी चिंता नहीं है। बट द थिंग इज थोड़ा थोड़ा इंग्लिश बोलते रहो, क्योंकि ना जो क्वेश्चंस आएंगे, है ना, फाउंडेशन में जैसे चैप्टर्स आगे बढ़ेंगे, इंटरमीडिएट में स्पेशली, तो उसका ना इंटरप्रिटेशन नहीं करते होता है कई लोगों को आगे जाके, कि हमें समझ ही नहीं रहा वो पूछ क्या रहा है। हमको आता है सब्जेक्ट, फॉर्मूला समझ गया, कैसे निकालना समझ गया, लेकिन पूछा क्या वो नहीं समझ रहा। भाई सब आंसर आते हैं, लेकिन कौन से सवाल का कौन सा आंसर है, मतलब सवाल नहीं समझ रहा, तो ये नहीं होना चाहिए। इसके लिए क्या करना है, इंग्लिश को इंप्रूव करना है। कई कुछ चीजें सर भी अभी बताएंगे, बट कुछ चीजें रीडिंग, मेरा इंग्लिश इंप्रूव हुआ था रीडिंग से, और दूसरा क्लास में इंग्लिश बोल के दोस्तों के साथ, दोस्त हंसते थे, हंसने दो, बट द थिंग इज अपना इंग्लिश अच्छा होगा, जैसे भी बोलना है, ठीक है। और नहीं समझा तो उनको बना रही है, तो अफ्रीकन लैंग्वेज थी, तेको नहीं समझा, ठीक है, बट आप इंग्लिश बोलो दोस्तों के साथ, और थोड़ी बहुत रीडिंग करो। रीडिंग किस चीज की, आप कोई भी बुक ले सकते हो मार्केट में, लव स्टोरी की लो, कोई मोटिवेशनल स्टोरी की लो, कोई फिक्शन, नॉन फिक्शन, अंडरस्टैंडिंग वाली कुछ बुक्स के नाम सर भी आज लिख के देंगे, जो आपको हेल्प करेगी लिटरेसी बढ़ाने, फाइनेंशियल लिटरेसी बढ़ाने में, ऐसी बुक्स पढ़ सकते हो। बहुत बहुत सारे एन नंबर ऑफ ऑप्शन है। आजकल तो YouTube पे बहुत सारे चैनल्स है जिसमें इंग्लिश में समझाते हैं चीज़ें, है ना। आपको जो भी टॉपिक में इंटरेस्ट है उसका इंग्लिश वाला चैनल ढूंढो, मतलब इट कैन बी ऑफ द सिलेबस ऑल्सो, ठीक है, उसको देख सकते हैं। मेरी इंग्लिश इंप्रूव हुई थी क्रिकेट की कमेंट्री सुनते सुनते, भले ही मैं इंग्लिश मीडियम स्कूल में था, बट ज़्यादा फायदा मुझे कमेंट्री से हुआ, क्योंकि उसमें जो फ्रेजेस यूज़ करते हैं, जो बराबर सही समय पर सही चीज़ बोलते हैं, तो मैं बहुत फॉलो करता था। इंग्लिश भी, मैथमेटिक्स भी, और स्टैटिस्टिक्स भी, स्ट्रेटेजाइजिंग, ये सब क्रिकेट से मुझे काफ़ी कुछ बेनिफिट मिला। तो अपने एरिया ऑफ इंटरेस्ट में अगर हम लोग जाए तो उसमें भी बहुत सारी सीखने की अपॉर्चुनिटीज़ रहती हैं, ठीक है। स्पेलिंग्स, सर ने ग्रामर तो बोला, स्पेलिंग भी कई बार अपनी बहुत ही आड़ी टेढ़ी रहती है ना। हम लोग जब आप लोगों के आंसर्स देखते हैं तो मतलब क्वेश्चन पेपर से जो वर्ड उतार रहे हैं उसकी भी स्पेलिंग गलत उतारते हैं आप, तो ये तो बहुत बड़ा पाप हो जाएगा ना। मैं तो ऐसे बच्चे को पास ही नहीं करूं, लेकिन फिर भी ऐसे ही स्पेलिंग्स में मार्क्स नहीं काटता होगा, लेकिन अगर एग्जामिनर को समझ ही नहीं आ रहा है आपका वर्ड क्या लिखा हुआ है। अब कुछ कुछ स्टूडेंट मुझे, डाउट की स्पेलिंग क्या है बेटा, डाउट की DOUBT, ये डाउट की स्पेलिंग है। कुछ कुछ स्टूडेंट मुझे ऐसा भेजते हैं, सर आई हैव अ डाउट। अभी डॉट क्या होता है, मैं तो समझ जाता हूँ डाउट है, क्योंकि आजकल ये हर महीने में 2-3 ऐसे वर्ड्स आते हैं मुझे, तो आदत हो गई है। लेकिन अपने व्हाट्सएप और मैसेजिंग टूल्स के कारण अपनी लैंग्वेज की पूरी बैंड बच चुकी है इन शॉर्ट, है ना। तो उस पर थोड़ा वर्क करना है, आगे आपको प्रोफेशनल कम्युनिकेशन करना रहेगा, तो यू शुड नो बेसिक्स ऑफ इंग्लिश। एंड अभी रिसेंटली हमारे एरिया में एक 20 साल पुराने चार्टर्ड अकाउंटेंट है, जो अभी फिलहाल दुबई में काम करते हैं। बहुत साल तक वो बेंगलोर में थे, फिर अभी दुबई शिफ्ट हुए पिछले 1 साल से। वो आए थे बीच में मिलने के लिए, तो उनसे बात हो रही थी, वो आखिर में यही बोले कि मैथमेटिक्स और इंग्लिश, ये 2 चीज़ें तो बहुत अच्छे से आना ही चाहिए, क्योंकि वो तो जॉब फील्ड का बता रहे ना कि वहाँ पर ग्रोथ किस बेसिस पे मिलती है। आपका अगर लैंग्वेज अच्छा है तो आप कम्युनिकेट अच्छा कर पा रहे हो, आप चीज़ों को फास्ट इंटरप्रेट कर पा रहे हो, और मैथ्स अच्छा है तो ऑब्वियसली आपका आगे नंबर्स वाला हिसाब किताब है। आप में से कितने लोगों का मैथ्स था ही नहीं 11वीं 12वीं में, हाथ उठाएंगे। ओके, क्वाइट ऑफ यू, है ना, 57% बच्चे दिख रहे हैं। चिंता की बात नहीं, हम लोग है, बट मेहनत करनी है। 57% है सर, अच्छा ऑनलाइन में भी है, ओके 57.5 दिख रहे थे। हाँ
सर का ज़्यादा अच्छा है। सो देखिए, आप मैथ्स अगर अपना उतना स्ट्रांग नहीं है, खासकर 11th-12th में लिंक टूट गई है, तो आगे आपको इंटरमीडिएट ऑनवर्ड्स मैथ्स नाम का सब्जेक्ट नहीं रहेगा, लेकिन कॉस्ट अकाउंटिंग रहेगा, फाइनेंशियल मैनेजमेंट रहेगा, अकाउंट्स रहेगा, जहाँ नंबर्स का गेम रहेगा। एंड अ चार्टर्ड अकाउंटेंट इज एक्सपेक्टेड टू बी एन एक्सपर्ट ऑफ फिगर्स एंड नंबर्स। बराबर है कि नहीं? अपने को डेटा एनालिसिस करते आता है, तो आपको जो भी बेसिक मैथ्स रिक्वायर्ड रहेगा उसके लिए हम लोग आपको बहुत डिटेल में गाइड करेंगे। मैथ्स स्टैट्स की बुक में 2000 से ज़्यादा क्वेश्चन है, मैथ्स की बुक में 2000 से ज़्यादा क्वेश्चन है, मिला करके मैथ्स स्टैट्स में अपन 4000 से ज़्यादा क्वेश्चन देखने वाले हैं। कई सारे क्लास में करेंगे, कुछ होमवर्क रहेंगे आपको, और वो हो भी जाते तो आगे हम आपको और मांगना मटेरियल और भेज देंगे आपको कि ले बेटा खत्म हो गया, ले और क्वेश्चंस। तो देर इज अनलिमिटेड कंटेंट फॉर स्टडिंग। तो अब जिसका मैथ्स अच्छा नहीं है उसने स्पेशली, तो ये जो सर ने 7th-8th का सब्जेक्ट बताया है मैथ्स के कुछ टॉपिक्स, उसको तो करना ही है। और अभी भी जो हम रोज का रोज स्टार्ट करेंगे, डेली मेक श्योर कि एटलीस्ट अपन 1 to 1.5 आवर मैथ्स स्टैट्स को ही दे रहे हैं मिला करके। और जिनको अकाउंट्स में लगता है कि अपन थोड़े वीक है, तो एक बार अकाउंट्स भी स्टार्ट हो जाएगा, फिर अकाउंट्स को भी डेली बेसिस पे टाइम देना है, बिकॉज बोथ ऑफ दीज आर प्रैक्टिकल सब्जेक्ट्स। इकोनॉमिक्स कहीं ना कहीं एक दायरे में बंद रहेगा, ठीक है। इकोनॉमिक्स का जो सब्जेक्ट है, खासकर कॉमर्स वालों को थोड़ा सा इजियर लगेगा, 11th में पढ़े रहते हैं माइक्रो इकोनॉमिक्स, डिमांड सप्लाई वगैरह। फिर भी यहाँ पर सीए लेवल के क्वेश्चन आते हैं एमसीक्यू बेस्ड, तो उस हल्के में मत लेना। सेकेंडली उसमें भी सालवान सर की बुक में देर आर हंड्रेड्स एंड थाउजेंड्स ऑफ क्वेश्चन, और एक एक चैप्टर में 150-200 क्वेश्चन है, तो विच इज वेरी गुड इनफ फॉर प्रैक्टिस। एंड लॉ इज वेरी मच बेस्ड ऑन इंटरप्रिटेशन ऑफ इंग्लिश, ओके, एंड बेसिक लॉजिकल रीजनिंग, क्योंकि लॉ में कौन सी चीज़ क्यों आई है, उसके एक्सेप्शंस क्या है, तो शशांक सर विल गाइड यू इन अ मच बेटर वे अबाउट दैट सब्जेक्ट। लेकिन इतना मैं इन जनरल बता सकता हूँ हमारे एक्सपीरियंस से कि लॉ वाले सब्जेक्ट की भी अपने को रेगुलर रीडिंग लगते रहेगी, एंड विथ मल्टीपल रिविजन्स। जैसे अपन एक बार पढ़ा, कुछ मार्किंग किया, फिर दोबारा पढ़ रहे, फिर तीसरी बार पढ़ रहे। अप्रैल बैच में होने का यही फायदा है कि आप लीडिंग अप टू द एग्जाम एटलीस्ट 5 से 6 बार रिवाइज कर सकते हो, अगर सही में आप में दम है तो। इट इज़ वेरी मच पॉसिबल, ओके। एक दिन मैं इनसे पूछता हूँ, ये जो टॉपर्स आए थे ना, इन लोगों से पूछता हूँ मैं कि कितनी बार रिवाइज किए बेटा, ओके। अब सर इनको थोड़े से मार्क्स बता दूँ कि स्टूडेंट्स के, देखो सीए के एग्जाम में 90 मार्क्स बहुत बड़ी बात रहती है, ओके। 60 मार्क्स भी बहुत बढ़िया मानते हैं। फिर भी अपने यहाँ के कई स्टूडेंट्स थे जिन्होंने पिछले साल ही 90 एंड अबव लाया, ये भी कंप्लीट लिस्ट नहीं है इस पेज पे, ओके। और भी मैं आपको कुछ स्लाइड्स दिखाऊंगा। तो इसमें राधिका ने मैथ स्टैट्स में कितने लाया, 99, मीन्स इट इज पॉसिबल। ज़्यादा दिन नहीं हुए इस एग्जाम के रिजल्ट को, 1 साल भी नहीं हुआ है। सूरज चौधरी ने इंटर के एग्जाम में कॉस्टिंग में 99 लाया, लास्ट ईयर के एग्जाम, अभी नवंबर एग्जाम में। फिर मैथ्स में तो 90 प्लस वाले काफ़ी आए हैं, अकाउंटिंग में भी देखिए आप 90 एंड अबव वाले काफ़ी स्कोरर्स हैं। बिजनेस लॉ में बहुत रेयर होता है 90 मार्क्स लाना, फिर भी एक स्टूडेंट को 90 मार्क्स मिले हैं, जय दुग्गड़ को, बिजनेस लॉ में, जिसमें 70 भी बहुत बढ़िया स्कोर माना जाता है, बिकॉज वहाँ आपको डिस्क्रिप्टिव लिखना है, तो थियरी में मार्क्स थोड़े कम मिलते हैं। और देखिए इकोनॉमिक्स एंड बीसीके में भी स्टूडेंट्स हैव स्कोर्ड 90। व्हाट आई वांट टू से इज 90 अगर लोगों को आ सकते हैं, तो अपने को 60 तो आ ही सकते हैं इन जनरल। अपन 60 का तो टारगेट रख सकते हैं, 200 मार्क का टारगेट मत रखना, सिर्फ 200 लाना है, या हर सब्जेक्ट में 40 लाना है, फंस जाएंगे। अगर अपन टारगेट बड़ा रखेंगे, उस हिसाब से मेहनत बड़ी करेंगे, वो हिसाब से मार्क्स आएंगे। देखिए हम लोग जो स्टूडेंट्स को गाइड किए हैं ओवर द, सिर्फ लास्ट ईयर का रिजल्ट बता रहा हूँ, जून 2022 में इतने सारे स्टूडेंट को 75 एंड अबव आए थे अकाउंट्स में। यहाँ पर 60 एंड अबव की लिस्ट है, इसमें भी 75 एंड अबव तो इतने सारे हैं, 75 एंड अबव, और फिर इतने सारे 60 to 75 वाले भी हैं। 100 से ज़्यादा स्टूडेंट को 60 से ज़्यादा मार्क्स आए दोनों एग्जाम में मिला के। इकोनॉमिक्स में तो बहुत हाई स्कोरिंग पॉसिबल होता है, देखिए। एंड ये सब फैकल्टी से पढ़े हैं सब स्टूडेंट्स, सलमान सर से इकोनॉमिक्स पढ़े हैं एंड 75 एंड अबव, 3 बच्चों को 90 प्लस आए हैं। यहाँ पर भी देखो 2 बच्चों को 90 आए हैं दिसंबर एग्जाम में, एंड इसमें भी देखो 70, 75 एंड अबव, तो इतने सारे बच्चों को आए हैं इकोनॉमिक्स में, 75 एंड अबव, 70 प्लस तो पूरी स्क्रीन दिख रही है आपको। मैथ स्टैट्स जो कि नीरज सर और मेरा सब्जेक्ट है, इसमें देखो आप एक एग्जाम में तो 4 बच्चों को 90 प्लस आए थे, विच वॉज एन एक्सेप्शनल रिकॉर्ड बाय इटसेल्फ, क्योंकि जनरली कॉमर्स में और सीए के एग्जाम में मैथ से सब बच्चे डरते हैं, और यहाँ पर रिजल्ट ऐसा आ रहा है, इसका मतलब क्या है? एक तो वो बच्चों ने बहुत मेहनत किया होगा, नो डाउट, दे मस्ट हैव लेफ्ट नो स्टोन अनटर्न। दूसरा रीजन है कि उनको जो नोट्स वगैरह मिले वो भी बहुत कॉम्प्रिहेंसिव थे, ओके। हम लोग जो प्रैक्टिस कराते हैं, खासकर एग्जाम के पहले तक के हम लोग रिविजन्स लेते हैं, डाउट सॉल्विंग तो इंस्टेंट चलती है।
आप व्हाट्सएप पे डाउट भेजते हैं, विद इन 24 आवर्स हम लोग उसका रिप्लाई करते हैं, मैक्सिमम 24 आवर्स। तो अब 1 to 1 एक दिन में हम लोग कितने सारे स्टूडेंट्स के साथ डील करते हैं, प्लस पास्ट बैचेस के स्टूडेंट्स, प्लस जो फ्यूचर के लिए कोई इंक्वायरी कर रहे हैं, प्लस अदर कमिटमेंट्स, तो हम लोग उसमें भी रिप्लाई करते हैं। एंड दैट इज अ वेरी बिग यूएसपी जो डाउट सॉल्विंग मिलती है ना आपको। नहीं तो बच्चों को लगता है हम तो यूट्यूब से देख के सीए कर लेंगे, ऐसा नहीं होता है, क्योंकि वहां पर आपकी डाउट सॉल्विंग कुछ नहीं है, वहां पर टीचर ने जितना पढ़ाया उतना पढ़ाया, जो टीचर को खुद नहीं जमती है वो नहीं पढ़ाया। सो वी हैव टू, दैट्स व्हाई यू टूक अ गुड डिसीजन ऑफ जॉइनिंग अ प्रॉपर सिस्टमैटिक क्लास, क्योंकि यहाँ पर आपको पूरा सिस्टम के साथ में करवाया जाएगा। एंड यस, क्लास टेस्ट वाज आल्सो वन ऑफ द रीजन, रेगुलर होमवर्क एंड क्लास टेस्ट। इस बार इतने सारे स्टूडेंट्स को 60 एंड अबव आया मैथ्स में, एंड लॉ में भी देखो 60 प्लस इधर है और 50 एंड अबव। इस बार लॉ में वैसे मार्क्स कम आए ओवरऑल कंपेयर टू द अदर सब्जेक्ट, लेकिन सब्जेक्ट ही वैसा है कि उसमें स्कोर करना उतना आसान नहीं रहता है, फिर भी बहुत बच्चे ने 50 एंड अबव स्कोर किया लॉ में। और अगर मैं आपको एक और चीज़ बताना चाहूँगा, भले ही आप बहुत अच्छे हो, बहुत सिंसियर रहे हो, बट स्टिल एक चीज़ है जो आपको रोकेगी लाइफ में बहुत अच्छा करने से, वो है आपका मोबाइल। आपका मोबाइल, एंड्रॉइड मोबाइल, अवॉइड मोबाइल मैं समझ रहा था। आईफोन लेके आते हैं। तो बेसिकली क्या आपको भी ऐसी आदत है बार बार रील्स देखने की, यूट्यूब पे शॉर्ट्स देखने की, या हर 5 मिनट में व्हाट्सएप चेक करने की? आता किसी का नहीं है, बट चेक करने की। तो या एक को मैसेज भेजा तो 2 घंटे कब आएगा रिप्लाई, ऐसा। तो द थिंग इज आप जितना अवॉइड कर सको उतना अच्छा है, पता नहीं चलेगा, धीरे धीरे होते होते ना इसमें काफ़ी टाइम जाता है। तो आपको अपने आप पे कंट्रोल रखना है। अब एक्चुअली ना मोबाइल चीज़ इतनी आविष्कारिक चीज़ है, मतलब बहुत गजब की चीज़ बनी हुई है कि अपना कंट्रोल नहीं रहता उस पर। तो पहले से ही उसे दूर रखो, क्योंकि अपने को अपने मतलब वेरी डिफिकल्ट टू कंट्रोल, क्योंकि वो लोग ऐप्स और सब चीज़ें इतनी बढ़िया बढ़िया ला के रखे हैं। बट द थिंग इज आप अपने आप को उससे दूर रखोगे टाइम सेट करके कि यार सिर्फ शाम में मोबाइल उठाएंगे, या क्लास में आ रहे मम्मी का फ़ोन आ सकता है टाइप्स का कि पहुँचे नहीं पहुँचे टाइप का, उसके लिए कर सकते हो। तो वो आपको इंश्योर करना है कि मिनिमाइज करो उसका यूज़, जितना ज़रूरी है उतना ही। एंड स्पेशली मूवीज़ देखने के लिए तो मत करना। एंड ये जो आपका वेब सीरीज़, किसी को है हैबिट वेब सीरीज़ की? होगी भी तो बताएंगे नहीं अभी डर के मारे। मूवीज़ है, वेब सीरीज़, बस बेटा यहाँ मज़ा चाहिए कि लाइफ में मज़ा चाहिए। तो देखो मैं सीए बन गया, मैं बहुत वेब सीरीज़ देख सकता हूँ, ठीक है। तो पहले बनो बाद में वो है ना, पहले पढ़ाई हो जानी चाहिए। मैं ऐसा नहीं बोल रहा कि मत ही देखो, बट मे बी टारगेट सेट करो कि 3 घंटे पढ़ाई हो जाएंगी तो हम लोग मूवी देखेंगे आधे घंटे की, 1 घंटे की। बट थिंक ऐसा मत करना पहले मूवी देख लेते हैं, रात को पढ़ेंगे, रात को बोले कल सुबह पढ़ेंगे, सुबह उठे ही नहीं, सुबह बोले चलो आज शाम को पक्का, आज शाम तो आई नहीं, मतलब पढ़े ही नहीं फिर से। तो ऐसा मत करना, प्रोक्रेस्टिनेट मत करना, वो भी गड़बड़ होती है। एंड एक और चीज़, ये जो अपन मोबाइल पे मोटिवेशन या जो कॉमेडी सर्कस लगाते हैं, दोनों चीज़ें 1-1 घंटा 2-2 घंटे, वो थोड़ा अवॉइड करो। मोटिवेशन चाहिए, बेस्ट मोटिवेशन है पढ़ने बैठ जाओ, या देख लो 10 मिनट देखो फिर पढ़ने बैठ जाओ। बट कई लोगों को ना हैबिट बन जाती, 2-2 घंटे मोटिवेशन सुनते हैं यूट्यूब पे, वाह बहुत बढ़िया फील हो रहा है, मैं कर सकता हूँ, कम ऑन, फिर जाके सो जाते हैं, आज का बढ़िया गया दिन। फिर कल उठेंगे बोले आज का सुबह मन नहीं कर रहा, शाम को मन नहीं कर रहा, मोटिवेशन लगाया नहीं हो रहा, अरे कम ऑन आज भी मैं कर सकता हूँ, एंड आज भी सो जाते हैं। तो वो मत करना बेटा, 2-2 घंटे वाला मोटिवेशन नहीं चाहिए, 10 मिनट इज ओके, 10 मिनट के बाद पढ़ने बैठना है अपने को, है ना। क्योंकि स्पीकर्स बहुत अच्छे होते हैं, वो बोलते तो लगता है सुने, है ना, एंड अच्छे भी है, लेकिन जब अपने को जरूरत है तब सुने, जब जरूरत नहीं तब 2-2 घंटे उसमें देने की आवश्यकता नहीं है। आप में से कितने स्टूडेंट 11th-12th कैप्स में किए थे? 11th-12th ओके। और ओके, क्योंकि मुझे और भी कुछ चेहरे से जाने पहचाने से लग रहे हैं। ओके, और कितने स्टूडेंट्स को कोई फ्रेंड या सीनियर ने रिकमेंड किया जो खुद कैप्स का ही स्टूडेंट था कि कैप्स में लगाओ, यहाँ पर लगाओ करके क्लास? ओके, बाकी लोग कैसे पहुंच गए भाई यहाँ तक के? बाकी लोग कैसे आ गए? अच्छा, जिनको सीनियर ने या फ्रेंड ने रिकमेंड किया, कोई बताना चाहेगा क्या बोला उसने हमारे बारे में? क्या बोला? अच्छा है लगा लो, कि देख लो लगा के देख लो? फैकल्टीज अच्छे बोले, इसलिए लगाया आपने? अच्छा, रिजल्ट भी अच्छे बोले, चलो सही सही बोला है। और किसी को कुछ बोला है सीनियर्स ने या फ्रेंड ने कुछ? क्या बोला है बताइए? चलो चलो, ये बात अच्छा हो गया, सब तक पहुंच गई। थैंक यू। गुड। आपके पीछे कौन था? बोलिए। थैंक यू। चलो, मतलब मोस्ट ऑफ यू हैव डिसाइडेड ऑन द बेसिस ऑफ टीचर्स का जो फीडबैक रहा है, राइट? तो चलो, और फीडबैक ऐसे तो नहीं बनता है कंसिस्टेंटली बैच आफ्टर बैच, हम लोग को हर बैच में
उतनी ही मेहनत करना होता है। कितने लोग सेमिनार वेबिनार सुन के आए कि सेमिनार में आए थे एंड देन डिसाइड किया? ओके। और बाकी लोगों को कैसे पता चला? मतलब कोई था भी नहीं, कुछ नहीं, ऐसे ही क्या, ऐसे रामनगर चौक पे कल आके मैं गया था देखे? इधर मॉल में घूमने के लिए, वही तो नहीं ऐसा दिखा और बोले चलो। ऑटो के पीछे ऐड देखे, सीए करना चाहते हो, जॉइन डीजीएस कैप्स, ऐसे हमने ऐड दिया नहीं आज आपने देखा ऑटो के पीछे? नहीं ना, हमने डाला ही नहीं ऐड ऑटो के पीछे, है ना? मतलब वो लेवल तक हम अभी तक आए उतरे नहीं है, ऑटो के पीछे ऐड नहीं डाले। ओके बेटा, सो द थिंग इज, जो भी तरीके से आए हो आप तो सही जगह पर आ चुके हो, लिटरली बता रहा हूँ, बहुत सही जगह है। यहाँ पर अगर साथ साथ में हमारे साथ आपका भी एफर्ट जुड़ जाता है तो दोनों हाथ से बजेगी ताली। ओके, आ जाओ। और इतने लेट नहीं आना है कल से, हाँ, अभी क्लास खत्म होने का टाइम हो गया नहीं, है। आ जाऊंगा। तो हाँ, आना तो है, लेकिन देखो, आपकी तरफ से सिंसियरिटी जिसकी हम इतनी बात करें, रेगुलरिटी एंड पंक्चुअलिटी, पंक्चुअलिटी भी इंपॉर्टेंट रहेगी। हम लोग अगर आपको बोल रहे हैं कि अभी आपके जैसे 10 दिन का शेड्यूल हम आपको भेजने वाले हैं व्हाट्सएप ग्रुप में, आपका 8 बजे से 1 बजे का रहेगा आने वाले 10 दिन का शेड्यूल। संडेज को नॉर्मली हम क्लास नहीं लेंगे, नॉर्मली बोल रहा हूँ, क्योंकि कभी एक्सेप्शनल सिचुएशन में लेना पड़ सकता है, लेकिन आपकी बैच में जरूरत नहीं लगेगी मुझे लगता है, बराबर। सो 8 बजे से 1 बजे का क्या रहेगा हमारा, अभी कुछ दिन क्लासेस रहेगा। 8 से 9 इकोनॉमिक्स रहेगा, फिर आपको ब्रेक मिलेगा 9 से 9:25 का, 9:25 से 1 घंटे का स्टैटिस्टिक्स रहेगा। उसके बाद में 10:25 से लेकर 1 घंटा 10 मिनट का मैथ्स का क्लास रहेगा, फिर 20-25 मिनट का ब्रेक रहेगा। ये दोनों ब्रेक्स में आपको, मतलब हर 2 घंटे के क्लास के बाद नॉर्मली हमने एक ब्रेक दिया है, ठीक है, 20 मिनट का, 15-20 मिनट का। और उसके बाद में अभी आपका 12 से 1 लॉ रहेगा, दैट्स इट। 1 बजे आप फ्री हो जाओगे। तो अभी तो आप सिर्फ ब्रेकफास्ट भी कर लिए क्लासेस के बीच में और बाद में जाके लंच कर रहे हो, चलेगा। बट बाद में आपका क्लास टाइमिंग 20 तारीख के बाद से आपका हो जाएगा अप्रोक्सीमेटली से 9:25 से लेकर के शाम को 4:15 तक के, अप्रोक्सीमेट बता रहा हूँ। कभी 8 बजे भी बुला सकते हैं हम, 8 बजे से लेकर शाम को 4 बजे तक भी रह सकती है। कभी 8 से 3 रहेगा, ठीक है, कभी 7 से 2 रहेगा। और हम लोग आपको टाइम टू टाइम कम्युनिकेट करेंगे। नॉर्मली ब्रेक के स्लॉट्स वही रहेंगे जो कि हम लोग ने बनाए हैं, ताकि आपका जो टिफिन वगैरह का आपने अगर अरेंजमेंट किया है तो वो उसी स्लॉट में आ रहा है और आप गरम गरम खाना खा पा रहे हो। फाइन। क्लासेस के दौरान, मेरी क्लास और नीरज सर की क्लास के बीच में भी आपको बहुत ही भूख लग गई तो आप अपना चिप्स का पैकेट खोल के, अपना टिफिन खोल के खा सकते हो, हमें कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि हम समझते हैं कि आपका अगर, राइट सर, आपको कोई तकलीफ तो नहीं है? नहीं, चिप्स कोल्ड मैंने ड्रिंक दोनों बोल तो दिया। चलेगा। हाँ, प्रोवाइडेड हमारे साथ भी थोड़ा थोड़ा शेयर कर रहे हैं। और आप मुझसे तो डर नीरज भी सर नहीं को है तो कि वो मैं भी दे नहीं दूंगा, ऐसा भी टेंशन नहीं है आपको। सर खाते ही नहीं है कुछ, तो मैं नहीं, इनके नहीं। साथ सो कमिंग बैक टू द पॉइंट, ये सब आप कर सकते हो प्रोवाइडेड आप क्लास को डिस्टर्ब नहीं कर रहे हैं। ऐसा नहीं कि झुंड बना करके चिप्स खा रहे हैं, इधर क्लास चल रही है, प्रोफेशनल क्लास चल रही है बेटा, ठीक है। क्लास में एक डिसिप्लिन रहता है अपने आप बहुत ज़्यादा, भले ही नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इतने सारे, शायद आज तक के आप स्कूल लेवल पर इतने सारे बच्चों के साथ एक क्लास में नहीं बैठे होंगे। इसलिए हम लोग ने टीवी भी स्क्रीन लगा के रखा है, ऑनलाइन भी। राइट नाउ देयर आर 20 स्टूडेंट्स इन ऑनलाइन क्लास एंड एक्सपेक्टेड मोर स्टूडेंट्स टू ज्वाइन इन द फ्यूचर। आप में से भी कुछ बच्चे शायद कभी ऑफलाइन कभी ऑनलाइन करोगे, उसके बारे में भी बता देते हैं हम। तो द थिंग इज कि आपको यहाँ पर दूसरे बच्चों से कोई लेना देना नहीं, एकदम नया नया है ना, इतने सारे बच्चों के साथ बैठे हैं, खासकर जो पीछे बैठे, ये मत सोचना कि हमारा ध्यान नहीं है। हमारा हर टीचर का एक एक बच्चे की क्या हरकतें चल रही ध्यान जाता है, खासकर कुछ उटपटांग हरकतें चल रही है तो ऐसे नीचे देख करके स्माइल करता है तो हम समझ जाते हैं कि मोबाइल चल रहा है यहाँ पर नीचे, है ना, या उसका दोस्त भी उसके मोबाइल में झांक रहा है। तो ये सब चकल्लसपंथी नहीं करना है अपने यहाँ। भले ही आपको लगता होगा अरे क्या ये सब चीज़ें तो आती है, कॉमर्स में पढ़े हैं, प्लीज डू नॉट बी ओवर कॉन्फिडेंट एट ऑल। हो अगर बहुत अच्छे तो 300 के ऊपर लाओ ना, कौन रोक रहा है आपको, उस हिसाब से क्लास में रहो। क्लास में इनडिसिप्लिन बिल्कुल होता ही नहीं है, वैसे तो इक्का दुक्का बच्चे कभी करते हैं, और हुआ तो हम लोग को टॉलरेट नहीं करेंगे, ठीक है। हम लोग वो स्टूडेंट को बहुत पोलाइटली वार्निंग देंगे और नेक्स्ट टाइम उसको बाहर कर देंगे, बिकॉज हम लोग एक बच्चे की कॉस्ट पे पूरी क्लास को सेक्रीफाइस नहीं कर सकते हैं। तो वो बच्चे को सेक्रीफाइस करना अच्छा रहेगा, बेटर उसके पेरेंट्स को बुलाएंगे सीधा, ठीक है। और वो होता नहीं है जनरली, आप लोग फाउंडेशन में सब समझदार बच्चे आए हो, आप में से कई लोग तो 18+ भी होंगे कि 17+ हो। हाँ, तो जो भी है, एज से कोई मैच्योरिटी डिफाइन नहीं होती है। 10 साल के बाद भी मैच्योरिटी आ जाती है जिसको आना है, और जिसको नहीं आना है 50 साल की उम्र तक नहीं आती है। क्यों नीरज सर? तो नहीं, मतलब सर को तो हाँ 10 साल में आ गई थी, ऐसा बोल रहा हूँ। तो हम लोग आपस में मस्ती करते रहते हैं, सर बुरा नहीं मानते, इसलिए मैं थोड़ा थोड़ा सा हम लोग एक साथ ही पढ़ाते हैं, दोनों साथ में ही आएंगे मैथ साइंस पढ़ाने, ऐसा तो नहीं लग रहा ना आपको? नहीं, ठीक है। तो यस, आप में से कोई कुछ सवाल पूछना चाहेगा? एनीथिंग इन योर माइंड?
सर फॉर्म भरना जरूरी है क्या? नहीं, कोई क्या मैं सवाल कुछ किसी पूछ का? सकता हूँ? हाँ हाँ बेटा, बेटा। आपको देखा है मैंने, कहाँ पर? अच्छा, सेमिनार में आए थे, करेक्ट करेक्ट, बोलिए। यस, हम लोग आपको बाकी के टीचर्स के बारे में बता देते हैं, जहाँ पर आपने सबका फोटो तो देखा ही है। सब लोग वैसे अपने अपने क्लास में अपने बारे में बताएंगे बेटो, और आपको आगे बहुत पता चल जाएगा। सर, सर तो की बहुत बेसिकली इच्छा है। आपको अकाउंटेंसी पढ़ाते हैं? नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं। नहीं नहीं, बताओ ना। शर्मा सर, शर्मा सर 34 ईयर से अकाउंट्स पढ़ा रहे हैं। सेंट्रल इंडिया में जो ट्रेंड आया है सीए करने का, सेंट्रल इंडिया बोल रहा हूँ, नागपुर नहीं, वो सर के थ्रू आया है। हम तब से देख रहे हैं कि तब ट्रेंड बना था सीए करने का, एंड आसपास अब बहुत बहुत सारे कोचिंग इंस्टीट्यूट्स हो गए, मगर जो स्टार्ट हुआ था सर ने किया था, एंड उसे बहुत नेक्स्ट लेवल पे लेके गए सर, क्योंकि डिसिप्लिन जो पूरा कैप्स में आया सर के थ्रू आया कि भाई 7 बजे की क्लास 7 बजे, 8 बजे की क्लास 8 बजे, तो टाइम टू टाइम शुरू होना खत्म होना, एंड बहुत सारी चीज़ें आपको भी सर से सीखने मिलेंगी। सर को गॉड ऑफ अकाउंट्स बोलते हैं, एंड नागपुर में तो ऐसा बहुत कहते हैं सब लोग कि यार अकाउंट्स पढ़ना तो शर्मा सर से पढ़ना ही चाहिए, एक बार एक न्यू अप्रोच से आएगा सर। जो लोग फाउंडेशन के पहले मतलब अकाउंट्स कोई दूसरे तरीके से पढ़े, उनको तो बहुत डिफरेंस फील होगा कि अरे अकाउंट्स ऐसे भी पढ़ा जाता है, समझ समझ के पढ़ सकते हैं, इसमें तो कुछ याद करना ही नहीं पड़ता है। एंड दैट इज द ब्यूटी अबाउट शर्मा सर टीचिंग। हम दोनों जब पैदा हुए तो उसके पहले से सर पढ़ा रहे हैं, तो और हम लोग दोनों तीनों, इनफैक्ट शशांक सर भी, हम सब लोग शर्मा सर से ही पढ़े हैं। एंड वी आर प्राउड एंड प्रिविलेज्ड कि आज हम लोग सर के साथ एक ही प्लेटफॉर्म पर पढ़ा रहे हैं। हम लोगों को भी 11 साल हो गया है साथ साथ में पढ़ाते पढ़ाते। सीए बनते से ही हम लोग ने ज्वाइन कर लिया था टीचिंग। देन डॉक्टर सालवान सर जो है, उनके पास तो सर से भी ज़्यादा एक्सपीरियंस है, शर्मा सर से भी ज़्यादा, 38 ईयर्स का टीचिंग एक्सपीरियंस है। एंड उनका कोर सब्जेक्ट इकोनॉमिक्स है। तो इकोनॉमिक्स के वो कोई कॉलेज में प्रोफेसर भी रह चुके कई सालों तक, अब कॉलेज से तो रिटायर हो गए सर, लेकिन अभी भी बहुत ही पैशनेट तरीके से आपको बिल्कुल सब्जेक्ट की छोटी से छोटी बातें बताते हुए आपको इकोनॉमिक्स एंड बीसी के नाम का जो 40 मार्क्स का सब्जेक्ट है, ये 60+40 रहता है, ये आपको पढ़ाएंगे डॉक्टर सालवान सर। आपके बीसीके का ये शायद लास्ट एग्जाम रहने वाला है, दिसंबर एग्जाम, अगले बार से बीसीके हट जाएगा, फिर इकोनॉमिक्स 100 मार्क का हो जाएगा होपफुली। देन हम दोनों के बारे में आपको मोटा मोटा आइडिया है ना। नीरज सर हैज बीन डिस्ट्रिक्ट मैथमेटिक्स टॉपर सीएस बाय द एज ऑफ 21, एंड बाकी तो नीरज बत्रा सर है वो, मतलब मैथ्स अगर उनसे पढ़ने मिल रहा है तो आपको सही में बहुत फायदा मिलेगा। कॉमर्स के अगले साल लोकसभा के इलेक्शन भी है, हम दोनों एक दूसरे की तारीफ कर देते, चलो हमारा आपस का वो है, कॉन्ट्रैक्ट है। मैं देखा सर ने कितनी 3 लाइन बोली, मैं भी 3 ही अरे बोलता हूँ। सर, मैं और तो 2 बोल देता, बोलो। पवन सर 10th में, पवन सर ने 10th में ऑल इंडिया रैंक 2 लाया था सर को, इनफैक्ट प्राइम मिनिस्टर ने इनवाइट किया था, मतलब ऐसा था। 10th में ऑल इंडिया रैंक 2, 98 के ऊपर परसेंटेज थे। मैं भी नमस्ते कर। सीए फाउंडेशन में सर का ऑल इंडिया रैंक 2 था, सीए इंटरमीडिएट में ऑल इंडिया रैंक 8, एंड सीए फाइनल में फिर से ऑल इंडिया रैंक 2। इतने रैंक्स मैंने तो कभी नहीं देखे, मतलब एक आदमी के। तो कंसिस्टेंटली जो आपको कहा है ना कि कंसिस्टेंटली पढ़ना है, तो यस वो क्वालिटी सर में झलकती है। कंसिस्टेंटली वो चीज़ करते हैं, चाहे पढ़ाई करना हो या कोई भी चीज़ को डेडिकेटेडली एक बार डिसाइड किया कि भाई वो काम को करेंगे ऐसा, तो वो क्वालिटी सर से जरूर सीखिएगा कि अगर करना है तो करना है वाली बात है ना। ऐसा जरूरी नहीं कि भाई पैसे आएंगे तो ही करेंगे, या पेरेंट्स को प्राउड करना है तो ही करेंगे। अगर करना है डिसाइड कर दिया तो वो चीज़ को तो करना ही है। तो बेसिकली कंसिस्टेंटली पढ़ाई किए, कंसिस्टेंटली हर काम करते, पढ़ाते भी वैसा ही है कि जेन्युइनली आप सब भी रैंक ला सकते हो, उतनी आपको टिप्स मिलेगी, उतनी एडवाइसेस मिलेंगी, बस आपको सर के बताए रास्ते पे चलना है। बस सर 30 लाइन हो गई, ज़्यादा हो गया, 3 लाइन बोलने वाले थे। सो द थिंग इज कि वो ये हम लोग आपको बताएंगे। कुछ बच्चे मुझे दूसरे तीसरे दिन पूछते आते, सर रैंक कैसे लाना, हमको एडवाइस दो। तो हम आपको क्लासेस के दौरान ही बहुत एडवाइस देते रहेंगे, आप उसको अगर ईमानदारी से फॉलो कर लिए तो हो जाता है। वैसे स्टडी टिप्स वगैरह के बारे में हम लोग बहुत सारी रील्स बनाते रहते हैं या यूट्यूब पे वीडियोस डालते रहते हैं, तो वो अलग से आपको बहुत ही इच्छा है, अलग से मोटिवेशन चाहिए तो देख सकते हैं आप। हमारा ऑलमोस्ट सभी फैकल्टीज का खुद का यूट्यूब पे चैनल है, कैप्स लर्निंग का भी चैनल है, ऑनलाइन प्रेजेंस है, तो वहाँ पर जाकर भी आपको बहुत सारा कंटेंट मिल जाएगा। मेरे इसमें एक प्लेलिस्ट है स्टडी टिप्स के नाम से, उसमें बहुत सारी टिप्स दी है, तो वो सब है। लेकिन क्लास में आप सामने ही पढ़ रहे हो तो आप कुछ नहीं, तो हमारा रेगुलरिटी देख लो ना, हम कितने रेगुलरली आ रहे हैं और बिना थके अपना काम कर रहे हैं। तो आज मैं सुबह 7 बजे से क्लासेस में आया हूँ, मेरी सुबह 7 से 9 क्लास थी, फिर अभी आपका सेशन है, फिर उसकी इमीडिएटली बाद और एक क्लास है। तो हम लोग हमारा काम बहुत ईमानदारी से करते हैं, बिकॉज वी टेक इट लाइक आवर रिस्पॉन्सिबिलिटी। हम चाहते हैं कि आप भी वैसे ही रिस्पॉन्सिबिलिटी लेकर के करो, खुद का काम है, खुद को डिग्री मिलने वाली है।
एंड हमारे एंड शशांक सर भी आपको लॉ पढ़ाएंगे, प्रैक्टिकल एग्जांपल्स के थ्रू कई चीज़ें याद भी करवा देंगे, रिवाइज कराएंगे रेगुलरली। तो जितने भी अच्छे एग्जांपल्स देने चाहिए लॉ कम्युनिकेट करने के लिए सर बढ़िया पढ़ाएंगे। अब लॉ 60 का होता है और एक BCR होता है 40 का, उस 40 के लिए दूसरे फैकल्टी है, बट सर आपका ये 60 मार्क्स वाला पार्ट कवर करेंगे। एंड सब बढ़िया होगा, आप एक बार आओगे तो आपको मजा आएगा। सर शायरी वायरी बहुत बोलते हैं, सर को बोलना आज ही लगे तो कल क्लास होगी तो बोलने के लिए। सो ये हमारी टीम है, और इसके अलावा एंड ऐसा नहीं कि आप लोग नागपुर की बेस्ट टीम से पढ़ रहे हो, आप लोग इंडिया की वन ऑफ द बेस्ट टीम से पढ़ रहे हो। अब वन ऑफ द सिर्फ ऐसे ही बोल रहा हूँ, बट मुझे तो इंडिया की बेस्ट टीम लगती है कि भाई अगर मेरे छोटे भाई या बहन को करवाना होगा तो मैं यही से कराऊंगा, क्योंकि इतनी अच्छी टीम है। एंड सब लोग देखो ना, मतलब एक्सपीरियंस एंड पैशन, मतलब सभी मतलब एक्सपीरियंस एंड पैशन, जो एनर्जी भी चाहिए हार्डवर्क के लिए और जो एक्सपीरियंस भी चाहिए, हर चीज प्रॉपरली ब्लेंडेड है। एंड क्लास टेस्ट वाला पार्ट है, टेस्ट सीरीज होती है, वनडे रिवीजन होगी, है ना। आपको एक कैंप भी लेके जाने वाले हैं हम लोग, उसमें भी आप बहुत कुछ सीखोगे एंड बहुत मजा करोगे। आपका बीच बीच में वॉक कंडक्ट करवाते हैं कई हंड्रेड्स ऑफ हफ्तों से, तो वॉक के लिए भी आपको बुलाएंगे, उसमें भी आ सकते हो। स्पोर्ट्स करवाएंगे आपका, एवरीथिंग इज गोइंग टू बी देयर। बस मतलब आपका हम पूरा ध्यान रखेंगे, हमको भी मजा आता है वो सब चीज में, आपको भी आएगा। लेकिन हमने हमारे टाइम पे सही टाइम पे पढ़ाई किया था, आपको भी सही टाइम पे पढ़ाई करना है, फर्स्ट प्रायोरिटी। सर ही कहते हैं हमेशा कीप द मेन थिंग द मेन थिंग, मेन चीज आपकी मेन रहनी चाहिए, बाकी साइड में आप जैसा भी जो भी करना चाहो। देखिए अभी ये सब एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज हैं, और आपके बैच के साथ में भी बहुत कुछ खास होगा, बट देन वही बात है कि ये अपनी प्रायोरिटी नहीं है, इसमें जितना बेस्ट पॉसिबल हो सके करेंगे। इनफैक्ट आपकी बैच के बीच में ही हम लोग 10 दिन के लिए हम दोनों गायब होने वाले हैं, क्योंकि हम लोग भी हिमालय कैंप में जा रहे हैं। ओके हम दोनों जन साथ में ही जा रहे हैं, इस बार हम स्टूडेंट्स को नहीं लेके जा रहे हैं, हम लोग फ्रेंड्स के साथ में जा रहे हैं। सो लेकिन उस समय बाकी क्लासेस चलती रहेगी आपकी, तो हम लोग उस हिसाब से प्लान करके जाएंगे कि आपका कुछ नुकसान ना हो। ओके और फिर हम लोग आपको वापस आने के बाद खूब जलाएंगे, फोटोज दिखाएंगे, और आपके लिए भी कोई कैंप अरेंज करेंगे, बट ऑब्वियसली 10 दिन का नहीं, 2 दिन का, क्योंकि अभी एज ए स्टूडेंट एक तो उतना खर्चा भी अपने को एक साथ नहीं करना है, और दूसरा उतना टाइम भी नहीं है। मेन तो हम लोग अब सीए बन चुके हैं, तो हर साल में से हम सोचते हैं कि एटलीस्ट एक 10 दिन का स्लॉट निकाल करके हम लोग ऐसा कुछ लाइफ में एक्सपीरियंस करें। मैं तो साइकिल से आता हूँ कई बार क्लासेस, कभी मेट्रो में साइकिल डाल के मेट्रो से आता हूँ। फिर नीरज सर हम लोग साइकिलिंग, एक बार हमने 100 डेज में 4000 किलोमीटर साइकिलिंग किया था, मतलब ओवर 100 डेज ऑन एन एवरेज, एक दिन में 40 किलोमीटर। तो दैट वाज अ स्पेशल इवेंट, टूर दी 100 करके। फिर हम लोग मतलब बहुत कुछ एक्स्ट्रा भी करते रहते हैं। द थिंग इज कि आप लोगों को विश्वास करना होगा, विच इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, कि आप सही जगह पर आए हो। आप आ गए हो तो बार बार डाउट भी नहीं करना होगा, यार इनको भी आता होगा कि नहीं आता होगा। डोंट वरी, फाउंडेशन के तो हम लोग साल में 5 बार बैच लेते हैं, अप्रैल, जून, अगस्त, दिसंबर, और एक 12th प्लस फाउंडेशन बैच होती है। तो साल में 5 बार, इतने सालों से पढ़ा रहे हैं, तो हम लोग तो बहुत बार पढ़ा चुके हैं। तो उसका चिंता मत करो, हम लोग अगर सीए बन गए तो फाउंडेशन लेवल का तो आता ही होगा ना। और कुछ नहीं आता है तो हम लोग उतने हम्बल भी है कि भाई तुमको पढ़ के बाद में बता देंगे हम सही तरीके से, कभी मिसगाइड नहीं करेंगे। आपको ये जो पूरी टीम मिली, ये क्वालिफाइड भी है और एक्सपीरियंस्ड भी है, एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली डिवोटेड टुवर्ड्स टीचिंग है। ओके आप ये ऑब्जर्व करोगे कि वी आर फॉर यू, वी आर विथ यू। एंड इसमें डाउट सॉल्विंग भी आ जाता है। कई बार बच्चे बहुत हेजिटेट करते हैं कि अपन कैसे पूछेंगे, सर क्या बोल देंगे। अरे हम कभी जज नहीं करेंगे, देर आर नो बैड स्टूडेंट्स, देर आर ओनली बैड टीचर्स। अगर आपको नहीं समझ में आया ध्यान देने के बावजूद, तो गलती हमारी है, हमने और एक तरीके से समझाना चाहिए, हमने और एक एग्जाम्पल यूज करना चाहिए। तो वी विल इंश्योर दैट प्रॉपर डाउट सॉल्विंग वगैरह होती रहे। आपको क्लास में भी पूछ सकते हो, क्लास के बाद ब्रेक में भी पूछ सकते हो, आप अलग से टाइम लेके पूछ सकते हो। व्हाट्सएप नंबर हमारा आपके पास आ जाएगा, अभी ग्रुप में हम लोग हमारे नंबर से मैसेज कर देंगे, उससे आप हमारा नंबर ये कर सकते हो, सेव कर सकते हो। तो आपको कुछ फीचर्स बता दूं, वैसे तो अपना क्लास का वैसे टाइम खत्म हो गया, लेकिन आई थिंक वी विल एक्सटेंड फॉर 5 to 10 मिनट्स। सर बता दो कुछ फीचर्स है, जैसे कि क्लास टेस्ट का आपको बताया, हम लोग टाइम टू टाइम कंडक्ट करेंगे। अभी पहले 10-15 दिन में कोई टेस्ट नहीं होगी, उसके बाद चैप्टर्स खत्म हो जाएंगे, फिर हफ्ते में 2 टेस्ट ऑन एन एवरेज चलते रहेगा। ठीक है, उसका टाइम स्लॉट क्या रहेगा वो हम आपको ग्रुप में कम्युनिकेट करेंगे। अपना जो भी कम्युनिकेशन है वो व्हाट्सएप का जो ऑफिशियल ग्रुप है उसमें होते रहेगा। ठीक है, तो आपके कोई और फ्रेंड्स भी है तो उनको आप बोल दो कि रजिस्ट्रेशन ले लेंगे, तो फिर उनको हम लोग व्हाट्सएप के ग्रुप में ऐड करेंगे, स्टडी मटेरियल और बैग वगैरह सब मिलेगा। ठीक है, क्लास टेस्ट आपको ईमानदारी से देना है। कभी हो सकता है 40 मार्क की टेस्ट में आपको 15-20 मार्क ही मिल रहे हैं, तो भी हताश नहीं होना है, बस देते रहना है क्लास टेस्ट, जितना पढ़ के होता है उतना। ठीक है, बस देते रहना है। जो स्टूडेंट मान लो 35 में से 35 टेस्ट दे देता है, वो 200 मार्क तो मिनिमम ला ही लेगा, मैं गारंटी से बोल रहा हूँ। ठीक है,
और किसी ने अगर पूरी टेस्ट देने के बावजूद पासिंग मार्क्स नहीं लाए तो उसको मेरी तरफ से पर्सनल मेरी तरफ से फीस रिफंड कर दूंगा मैं, ठीक है। लेकिन उतनी टेस्ट दे दो आप तो ऑटोमेटिकली आप पास तो हो जाओगे, आप ही खुद सोचो। देन क्लासेस फिजिकल एंड ऑनलाइन दोनों मोड से चल रही हैं। अभी सेम टाइम पे ऑनलाइन टेलीकास्ट हो रहा है और स्टूडेंट्स माइक्रोसॉफ्ट टीम्स ऐप के साथ जुड़े हुए हैं एंड देयर आर 20 और स्टूडेंट्स जो स्टार्टिंग से अभी तक बने हुए, दैट्स गुड थिंग। तो आप में से भी कभी किसी को बाइक फॉर एनी रीजन अगर नहीं ज्वाइन करना पॉसिबल है, आउट ऑफ स्टेशन हो, तबीयत खराब है, फैमिली में फंक्शन है, ये आलस आ रहा है, सुबह उठने के बाद में इच्छा नहीं हो रही जाने की, तो आप ऑनलाइन ज्वाइन कर सकते हो, बट प्रीफर टू कम इन द क्लासेस। फिजिकल क्लासेस में आने का बहुत फायदा होता है। क्लासेस का ऑनलाइन ज्वाइन करने का रहता है टीम्स ऐप का लॉगिन आईडी एंड पासवर्ड। अभी तो हमने सबको एक्सेस देके रखा है, बट आगे एक आध हफ्ते बाद हम लोग वो गेस्ट आईडी से लोग नहीं आ पाएंगे। जिसके पास लॉगिन आईडी पासवर्ड है वही आ पाएगा। तो ये लॉगिन आईडी या पासवर्ड जो है ये आप लोग को जब काम पड़ता है उसके एक दिन पहले, उस दिन सुबह सुबह मत 8 बजे बोलना सर ऑनलाइन में आना है, सुबह 8 बजे हम नहीं दे पाएंगे आपको, समझ रहे। तो ये आपको ऑफिस में सचिन सर है हमारे, जिनका नंबर भी मैं अगेन ग्रुप में भेज दूंगा, तो सचिन सर से आपको कोऑर्डिनेट करके कि हम अप्रैल बैच के स्टूडेंट हैं। कभी भी आप ऑफिस में बात करोगे तो पहले बता देना ऑफिस में हमसे कि हम सो एंड सो बैच के स्टूडेंट हैं, फाउंडेशन सीए फाउंडेशन अप्रैल बैच, क्योंकि हमारे पास में मल्टीपल बैचेस के अभी स्टूडेंट्स आते रहते हैं, तो वी शुड नो। तो उनको बता देना कि हमको लॉगिन आईडी और पासवर्ड चाहिए टीम्स ऐप के लिए, तो उसका लॉगिन करके आपको बहुत इजीली मिल जाएगा कि आपकी एक बैच रहेगी, उसके अंदर में सब्जेक्ट वाइज सेशंस दिख जाएंगे कहाँ पर क्या चल रहा है, वही सेम टाइम पे लाइव। अब हमारी हर क्लास इंक्लूडिंग ये वाला सेशन रिकॉर्ड हो रहा है ओके सॉफ्टवेयर में, और इसकी रिकॉर्डिंग हम लोग अपलोड, ये वाली तो यूट्यूब पे अपलोड करने वाले हैं ओके पब्लिक के लिए। ये फर्स्ट क्लास है, इसमें कोई टेंशन नहीं रहता है, हम लोग अपलोड कर देते हैं ताकि बाकी भी कोई बच्चे देख रहे हैं तो वो भी आगे ज्वाइन करना है तो वेरी सुन ज्वाइन कर लेंगे। लेकिन आप लोगों की जो पूरी क्लासेस की रिकॉर्डिंग्स रहेगी, पूरी हर एक क्लास, हर सब्जेक्ट का हर क्लास, वो हम लोग सिस्टमेटिकली रिकॉर्ड करते हैं, कैमरे लगे हुए, और इसकी रिकॉर्डिंग आपको हम लोग कैप्स लर्निंग के ऐप में प्रोवाइड करते हैं। एंड्रॉइड में कैप्स लर्निंग के नाम से ऐप है, और आईफोन अगर आपके पास है तो उसमें क्लास प्लस नाम का ऐप डाउनलोड करके कैप्स का कोड डाल के होता है, जो अगेन सचिन सर के थ्रू उसका भी लॉगिन आईडी पासवर्ड, जनरली आपका जो रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर है वो उसमें हम लोग ऐड करते हैं। तो अभी 2-3 दिन आपको उसमें कुछ समझ में नहीं आएगा, क्योंकि 2-3 दिन हम आपको यूट्यूब का लिंक दे देंगे बैकअप वीडियोस का, उसके बाद में कुछ दिनों के बाद में हम लोग वी विल गो ऑन टुवर्ड्स द ऐप में आपको पूरा बैकअप मिलेगा, अनलिमिटेड व्यूज टिल द एग्जाम। मतलब आपने कोई क्लास किया, कम समझा, दोबारा देखना है या मिस हो गई फॉर वॉट एवर रीजन, लेकिन प्लीज ये बैकअप जो मिलता है इसको अपनी वीकनेस मत बना लेना। मैं एक्सपीरियंस से अगेन बता रहा हूँ, कई स्टूडेंट रहते हैं ये सोचते हैं कि अरे बैकअप मिल रहा है, जाने दे, क्लास डुबा देते हैं, चल तेरा बर्थडे पार्टी है, चल चलते आज घूमने के लिए, प्रोग्राम बना चल, क्योंकि बैकअप में देख लेंगे। ये ऐसी जस्ट अनदर सेमिनार नहीं है बेटा, ये अपने एग्जाम है, और जिसका 6 महीने से सीधा सीधा कॉस्ट का रिलेशनशिप है। 6 महीना लेट हो जाओगे अगर आप यहाँ पर लाइटली रहोगे तो। एंड एक बार अपना बैकलॉग बनना शुरू हुआ, एक बार अपना बैकलॉग बनना, सर नंबर दिख रहा है ना आपको, वो ब्रैकेट लग रहा है वो 9850660334, तो हम लोग ग्रुप में भी भेज देंगे। तो आपका जो बैकलॉग बना शुरू हुआ फिर वो पाइलअप होता है ना। फिर कई बार तो आखिरी में ऐसा होता है कि स्टूडेंट्स लोग एब्सेंट ही होना लग जाते हैं कई बार, कई स्टूडेंट्स, क्योंकि उनको लगता है कि अपन पुराना ही नहीं किया, अब आगे का क्या समझ में आएगा। तो ऐसा मत होने देना। आप में से सभी का इरादा है पूरा कंटिन्यूस रेगुलर में करने का, या किसी के कुछ और प्लान्स है बीच में कि नहीं सर हमारे फैमिली के साथ 20 दिन के लिए घूमने का प्लान बना हुआ है, फिर हम बैकलॉग में कंप्लीट कर लेंगे, ऐसा मत रखो। अभी अवॉइड एनी अदर थिंग, अगर आपको करियर बनाना है तो। इस साल समर वेकेशन नहीं है, जो थी अभी तक थी, इज दैट फाइन फॉर यू, है ना। उसके बाद में कर लेंगे ना, सब मजा करने के टाइम पे बहुत मजा करेंगे। एंड क्लास में भी अभी आपके फ्रेंड्स नहीं बने होंगे, धीरे धीरे फ्रेंडशिप भी हो जाएगी। कॉलेज लाइफ तो आपकी है नहीं, तो यहीं पर एक दूसरे से बात करो, एक दूसरे को पूछो कहाँ से हो क्या हो। कई स्टूडेंट्स नागपुर के बाहर के, हाथ उठाएंगे, नागपुर के बाहर के, देखो कई स्टूडेंट्स हैं, 43% दिख रहे हैं, ऐसे ही अंदाजा नागपुर के बाहर के। तो उनसे पूछो कहाँ से कौन है, नागपुर में भी अलग अलग कितना बढ़ गया है, तो कौन कैसे आता है, साथ में आ सकते हैं आप, मेट्रो से आ सकते हैं कई स्टूडेंट जो कि दूर से आते हैं, मेट्रो से शंकर नगर तक आ गए, वहाँ से वॉकिंग डिस्टेंस, वहाँ से इट टेक्स हार्डली 10 मिनट्स, 1 किलोमीटर से भी कम है शंकर नगर मेट्रो स्टेशन से। मैं तो जनरली मेट्रो से प्रीफर करता हूँ आना जाना। तो है मतलब अगर आप थोड़ा सा इनिशिएटिव लोगे तो आपके फ्रेंड्स भी बनेंगे, आपको पूरी फैसिलिटीज़ मिलेगी। एंड एक फैसिलिटी क्या थी, डाउट सॉल्विंग, तो मैंने आपको बता दिया। तो ये कुछ बेसिक चीज़ है जो आपको हम बताना चाहते हैं अबाउट DGS कैप्स। और भी कुछ किसी के डाउट्स है या सर कुछ बताना चाहते हैं? कल आपका टाइमिंग 8 AM से 1 PM रहेगा।
आपको टाइम टेबल ग्रुप में आ जाएगा, आपको आना 8 बजे है एंड 8 बजे की क्लास 8 बजे ही शुरू होती है एंड 1 बजे खत्म। तो जिन्होंने वैन या कुछ ऑटो लगाया होगा तो आप लोग 1 तक का प्लानिंग कर सकते हो। धूप बहुत है, दुपट्टा या स्कार्फ बॉयज़ गर्ल्स जैसे भी, तो वो लोग थोड़ा बांध के रखिएगा, क्योंकि अपने को बीमार भी नहीं पड़ना है, क्योंकि अगर इतनी मेहनत करना है बीमार पड़ गए वो भी गड़बड़ होती है। एंड समर्स में हाइड्रेटेड रहो, दिन में आपने कई बार पानी पीना चाहिए, थोड़ी थोड़ी देर में हाइड्रेशन रहेगा तो आदमी बीमार बहुत कम पड़ता है। तो पानी पीते रहो एंड स्कार्फ वगैरह, क्योंकि 1 बजे धूप रहेगी ना, उस टाइम पे आपको घर जाना है, तो कवर्ड रहोगे तो बहुत अच्छा रहेगा, है ना। गॉगल स्कार्फ जो भी आपको अरेंज करना है, ठीक है। जो बाहर से आए कई बच्चे तो शायद फर्स्ट टाइम घर के बाहर निकले होंगे, है ना, तो यू हैव टू टेक केयर ऑफ योरसेल्फ। और इतना फ्रीडम मिलता है तो अपने को और मस्ती भी सूझती है कई बार, है ना, कि चल मॉल घूमने चलते करते, तो लिमिट में हर चीज़ सही है ना, बट यू शुड नो कि कितने बजे तक आपको वापस आ जाना है, पढ़ाई को कितना टाइम देना है। द प्राइमरी रीजन वाई यू हैव बीन सेंट टू नागपुर बाय योर पेरेंट्स इज फॉर स्टडीज, ठीक है। बाकी सब चीज़ें करो, लेकिन आप हर चीज़ों को टाइम में बाउंड करके एंड अपने लिमिट्स को जानते हुए आप ये सब दोस्ती यारी वगैरह। कौन कौन नागपुर के बाहर के हैं एंड कितने लोग नागपुर के? बढ़िया, तो ठीक है, ऑल दी बेस्ट सभी को पढ़ाई के लिए। आप लोग एक बहुत अच्छे करियर में आए हो, बहुत अच्छे ऑप्शन में आए हो सीए का, बट अब उसके लिए मेहनत करो जैसे सर ने बोला। तो ऑल दी वेरी बेस्ट एंड जो भी आज आपको बताया एक बार देख लेना, घर जाके कुछ शुरू करना है, पढ़ना है इंग्लिश, वो बेसिक मैथ्स का, बेसिक अकाउंट्स 11th वाला, तो आप लोग अपना टाइम यूटिलाइज कर सकते हो एंड आईसीआई का रजिस्ट्रेशन मत भूलना, ठीक है। थैंक यू सो मच एंड हैव अ नाइस डे सर। थैंक यू फ्रेंड्स, अच्छे से पढ़ाई करो। मिलते हैं कल, हम लोग कल अपनी फर्स्ट क्लास इकोनॉमिक्स है, सेकंड क्लास मेरी रहेगी स्टैटिस्टिक्स, मिलते हैं उसमें। चलिए, थैंक यू। किसी का व्हाट्सएप में अगर नंबर ऐड नहीं हुआ होगा एडमिशन लेने के बावजूद, या गलती से पेरेंट्स का या और कोई नंबर ऐड हो गया होगा, तो आप एक बार कंफर्म कर लो आपके रजिस्टर्ड नंबर में व्हाट्सएप में ग्रुप में आप दिख रहे हो कि नहीं दिख रहे हो, है ना। और व्हाट्सएप ग्रुप में आगे हम एक्सेस ओपन भी करेंगे तो कुछ भी फालतू मैसेजिंग नहीं करना है उसमें, है ना। चलिए, थैंक यू, सी यू देन।